जय हिंद एवरीवन। सो वेलकम टू वेगनिंग क्लासेस। जैसा कि बहुत से बच्चों के हमेशा से मैसेजेस आते थे सर, रिवर्स ऑफ इंडिया की 50 वीडियो कहीं पर अवेलेबल है, कहीं पर 25 है, किस तरह से प्रिपेयर करें। एक रिवर्स सिस्टम की तीन तीन चार चार वीडियोस हैं, तो हमेशा से आपके ये डाउट रहते थे। तो आज मैं आप बच्चों के लिए एक ऐसा मैराथन सेशन लेके आया हूं जिसमें हम रिवर्स ऑफ इंडिया को पूरी तरह से पढ़ेंगे, जिसमें हर तरह का रिवर्स सिस्टम हम कवर करेंगे। और रिवर्स सिस्टम के साथ साथ जो भी पीवाईक्यूज आपको पूछे जाते हैं उनके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में फ्रेम हो सकते हैं वो भी हम कवर करेंगे। इसमें सिर्फ आपका एक रिवर सिस्टम नहीं, सभी रिवर सिस्टम्स ऑफ इंडिया, ईस्ट फ्लोइंग, वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स, और जिस भी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में अभी तक पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चंस को भी मैं इनकलकेट किया है इस लेक्चर पे। तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। आई डोंट नो कितनी लेंथ इसकी होगी, बट आई एम एश्योरिंग यू जब ये लेक्चर आप कंप्लीट कर जाओगे उसके बाद रिवर्स ऑफ इंडिया में आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो कंसंट्रेशन से पढ़ना। सभी मैप्स वैप्स लगाए हुए हैं मैंने, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, मैप्स के थ्रू पढ़ेंगे, हम पूरी रिवर्स ऑफ इंडिया को अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करे अपने आज के इस डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। ये आपका रिवर्स ऑफ इंडिया का बड़ा सा मैप है। इस मैप से हमें कुछ नहीं पढ़ना है, इस मैप से हम जस्ट एक मैं आपको एनालिसिस बताऊंगा थोड़ा सा। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम एक एक रिवर सिस्टम को एक एक करके पकड़ेंगे और उसको कवर करते चलेंगे। देखो ये आपके प्यारे भारत का मैप है। सबसे पहले आप समझो कौन सा रिवर सिस्टम कहां पर है। ये सबसे देखो, सबसे पहले हमारे पास हिमालयन रिवर्स है। ठीक है, कुछ हमारे पास हिमालयन रिवर्स है, कुछ हमारे पास पेनिनसुलर रिवर है। ये आपका हिमालयन रिवर में कौन कौन से आ जाते हैं, ये आपका इंडस रिवर सिस्टम आ जाता है, उस पर ये गंगा का रिवर सिस्टम आ जाता है, और ये ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम आ जाता है। ये तीनों रिवर सिस्टम जो है ये तीनों हिमालयन रिवर सिस्टम का पार्ट है। हिमालयन रिवर सिस्टम की सबसे बड़ी खासियत क्या है, देखो हिमालयन रिवर सिस्टम की सबसे बड़ी खासियत है कि हिमालयन रिवर सिस्टम जो है वो पेरिनियल है। पेरिनियल मतलब पूरा साल इन नदियों में पानी रहता है। ठीक है, इसमें कौन कौन से, इंडस रिवर सिस्टम आपको कवर करना है, गंगा रिवर सिस्टम आपने कवर करना है, और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम कवर करना है। ये रिवर सिस्टम और इनकी ट्रिब्यूटरीज आपको कवर करनी है। ठीक है, फिर हमारे पास एक पेनिनसुलर रिवर सिस्टम है। पेनिनसुलर रिवर सिस्टम की सबसे बड़ी बात यह है कि पेनिनसुलर जो रिवर सिस्टम है, पेनिनसुलर रिवर सिस्टम जो है वो नॉन पेरिनियल है। मतलब इसमें जो पानी है वो सिर्फ उन्हीं दिनों में रहता है जब हमारे पास बारिशें होती हैं, ऑल दो पूरे हर टाइम पानी नहीं रहता है। यह आ गया हमारा पेनिनसुलर इंडिया की रिवर्स। इसमें जो जितनी इसके नीचे वाली रिवर सिस्टम आ जाती है वो सारी आपकी किसका है, पेनिनसुलर रिवर सिस्टम का पार्ट है। इसमें हम पढ़ेंगे महानदी को पढ़ेंगे, उसके बाद हम गोदावरी पढ़ेंगे, कृष्णा रिवर सिस्टम पढ़ेंगे, कावेरी पढ़ेंगे, नर्मदा, तापी उसकी ट्रिब्यूटरीज पढ़ेंगे, और भी बहुत सारी ईस्ट एंड वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स को हम कवर करेंगे। ठीक है, दिस इज क्लियर। तो ये आपकी जैसे देखो यहाँ पर ये आपका आ जाता है महानदी रिवर सिस्टम, ये आपका नर्मदा तापी रिवर सिस्टम आ जाएगा, ये आपका गोदावरी रिवर सिस्टम आ जाएगा, ये कृष्णा रिवर सिस्टम आ जाएगा, और सबसे नीचे हमारा कावेरी रिवर सिस्टम आता है। ठीक है, ये हम एक एक करके रिवर सिस्टम सबके मैप यहाँ पे डाले हुए कवर करेंगे। अब आप समझो। ठीक है, अब देखो कुछ नदियां हैं हमारा, वो पानी डालती है इस साइड। इस साइड हमारा बे ऑफ बंगाल है, राइट साइड में। तो मैक्सिमम नदियां हमारा पानी कहाँ डालती हैं, बे ऑफ बंगाल में। और बहुत कम नदियां हैं जो हमारा पानी डालती हैं अरेबियन सी में। तो एग्जाम में बेसिकली क्वेश्चन आता है कि सबसे ज्यादा नदियां जो है वो बे ऑफ बंगाल में पानी डालती है, तो कितना परसेंट पानी डालती है। तो बे ऑफ बंगाल में 77% पानी जाता है, और सिर्फ जो बचा हुआ 23% पानी जो है वो नदियां कहां पर लेके जाती हैं, अरेबियन सी में। तो सबसे पहले तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, ये कहीं पे लिख लो, एग्जाम में पूछता है कि बे ऑफ बंगाल में कितना नदियां पानी डालती हैं, 77%, और 23% पानी सिर्फ अरेबियन सी में जाता है। और जो नदियां बे ऑफ बंगाल में पानी डालेंगी वो ईस्ट वाली तरफ, आपको पता है ना, ये ईस्ट डायरेक्शन है, ये वेस्ट डायरेक्शन है। ऊपर हमारा नॉर्थ है और नीचे हमारा साउथ होता है। उसके अकॉर्डिंगली जो नदियां बे ऑफ बंगाल में पानी ला रही है, इन सब नदियों को हम क्या बोलते हैं, ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स को क्या बोलते हैं, ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स। और जो अरेबियन सी में इस तरफ पानी लेके जा रही है, वेस्ट वाली तरफ, उनको बोलते हैं वेस्ट फ्लोइंग रिवर। इसका मतलब हमारी वेस्ट फ्लोइंग रिवर सिर्फ 23% पानी लेके जाती हैं, बट ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हमारी 77% पानी लेके जाती हैं। ठीक है, दिस इज क्लियर, कोई दिक्कत आपको यहां तक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अभी मैं आपको थोड़ी थोड़ी चीजें बता रहा हूं। अब आपको एग्जाम में कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है कि ऐसी कौन सी रिवर है, देखो आपको पता है गंगा, अगर इंडिया में बात करें तो लॉन्गेस्ट रिवर इंडिया के अंदर कौन सी, इंडिया के अंदर की बात करें, इंडिया के अंदर लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है, तो लॉन्गेस्ट रिवर गंगा है, ये सबको पता है। ठीक है, गंगा रिवर इंडिया के अंदर सबसे लंबी रिवर है, इसकी 2525 किलोमीटर लेंथ है। ठीक है, ये सबसे लंबी है। ऐसे ऐसे बोले तो इंदस बड़ी है, ब्रह्मपुत्र बड़ी है इससे, बट इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा लेंथ जो है वो गंगा की है, 2525 किलोमीटर, ये पूछता है एग्जाम में। बट अगर आपके पूछे बाय वॉल्यूम सबसे बड़ी कौन सी है, मतलब जिसके अंदर सबसे ज्यादा पानी है वो कौन सी रिवर है, तो वो ब्रह्मपुत्र है, ना कि गंगा। तो ये याद कर लेना, बाय वॉल्यूम पानी सबसे ज्यादा किस रिवर में है, ब्रह्मपुत्र रिवर में। 40% पानी जो है ब्रह्मपुत्र रिवर में, गंगा सेकंड नंबर पे आती है, गंगा में 25% हमारा
वाटर है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। तो ये डायरेक्टली कुछ क्वेश्चन थे जो हमने देखने थे। हमने अभी तक क्या देखा, मैंने आपको ये बताया, हम बीच बीच में रिवाइज करते चलेंगे। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता लेक्चर आपका कितना लेंथी जाएगा। देखो सबसे पहले हमने देखा वी हैव हिमालयन रिवर्स, यहाँ से ऊपर वाली हिमालयन जिसमें हमारा इंडस रिवर सिस्टम उसकी ट्रिब्यूटरीज, फिर गंगा रिवर सिस्टम उसकी ट्रिब्यूटरी, फिर ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम में ट्रिब्यूटरीज आ जाती हैं। ये पेरिनियल है, पूरा साल में पानी रहता है। ठीक है, ये हमने कवर करनी है हिमालयन रिवर्स में। फिर पेनिनसुलर रिवर्स में नॉन पेरिनियल में हमारी महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, तापी, ये सब आ जाती हैं। हमने ये देखा कि बे ऑफ बंगाल वाले में सबसे ज्यादा पानी पड़ता है 77%, और 23% अरेबियन सी में पानी जाता है। बाय वॉल्यूम ब्रह्मपुत्रा में सबसे ज्यादा पानी होता है, सेकंड नंबर पे गंगा पे होता है, और लॉन्गेस्ट रिवर की बात करें तो वो गंगा है इंडिया की। ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, दिस इज क्लियर। यहां तक तो आपको आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ये बीच में जो मैंने पेजेस डाले ना, ये आपके पढ़ाने के लिए डाले। ठीक है, बाकी थैंक यू टू सुदर्शन गुर्जर सर, उनका ये मैप है बेसिकली मैं जो यूज कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखो ये सबसे पहले जिस रिवर सिस्टम की बात करेंगे दैट इज इंडस रिवर सिस्टम। ठीक है, इसी मैप से आपको सारी इसकी ट्रिब्यूटरीज, लेफ्ट बैंक, राइट बैंक, सब कुछ मैं कवर करवा दूंगा। इंडस रिवर के सोर्स क्या है, इसके जो ट्रिब्यूटरीज है उनके सोर्सेज क्या है, वो सब भी हम देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें इंडस रिवर सिस्टम की, इंडस रिवर की इंडिया में लेंथ कितनी है, ये एग्जाम में पूछता है। तो इंडस रिवर की इंडिया में लेंथ कितनी है, 1114 किलोमीटर। कितनी है, 1114 किलोमीटर इंडस की लेंथ है इंडिया में। ये आपके फैक्चुअल क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब इंडस रिवर कहां से स्टार्ट हुई, देखो ये आपकी इंडस रिवर है ना, ये मैप में बनी हुई है इंडस रिवर। ये इंडस रिवर देखो यहां से स्टार्ट हुई है। ये जो इंडस रिवर जहां से स्टार्ट हुई है, ये मानसरोवर लेक के पास से एक ग्लेशियर है, दैट इज नोन एज बोखरचू ग्लेशियर। क्या नाम है इस ग्लेशियर का, बोखरचू ग्लेशियर। इस ग्लेशियर से ये इंडस रिवर स्टार्ट हुई है। ठीक है, जब ये तिब्बत से स्टार्ट हुई, बेसिकली तिब्बत में मानसरोवर लेक के पास से बोखरचू ग्लेशियर से हमारी इंडस रिवर स्टार्ट हुई, तो इसका नाम था सिंगी खंबन। क्या नाम था इसका, सिंगी खंबन। पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है कि हमारी जो इंडस रिवर है वो कहां से स्टार्ट हुई है, बोखरचू ग्लेशियर। बोखरचू ग्लेशियर कहां पर है, तिब्बत में, और वहां पर इसका नाम क्या था, सिंगी खंबन। क्या था, सिंगी खंबन। ठीक है, और ये लद्दाख वाले एरिया से एंटर होती है। ठीक है, अब इसके पहले इसकी ट्रिब्यूटरीज देखें हम, आपको इंडस रिवर के बारे में एक चीज याद रखनी है कि इंडस रिवर एंटीसीडेंट रिवर है। ठीक है, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, इंडस रिवर कौन सी रिवर है, एंटीसीडेंट रिवर। सर आप कहना क्या चाहते हो, एंटीसीडेंट रिवर कौन सी रिवर होती है, देखो वो सारी रिवर्स जो हिमालयाज की अपलिफ्टमेंट से पहले बनी, जो हिमालयाज की अपलिफ्टमेंट से पहले की एग्जिस्ट करती हैं, उन रिवर्स को बोलते हैं एंटीसीडेंट रिवर। इसमें कौन कौन सी रिवर आपको याद रखनी है, एक इंडस रिवर याद रखनी है, ये एंटीसीडेंट रिवर है। एक सतलज रिवर है, आज ही पढ़ाएंगे, इंडस की ट्रिब्यूटरी है, ये भी आपकी एंटीसीडेंट रिवर है। आपकी जो ब्रह्मपुत्रा रिवर है, ये भी कौन सी है, एंटीसीडेंट रिवर। और गंगा की ट्रिब्यूटरी है अरुण और कोसी। अरुण और कोसी जो गंगा की ट्रिब्यूटरीज हैं, ये भी कौन सी है, एंटीसीडेंट रिवर। भाई ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये पेपर में क्वेश्चन पूछे गए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीसीडेंट रिवर, और तुम्हें पता ही नहीं होता। एंटीसीडेंट रिवर वो रिवर्स होती हैं जो हिमालयाज के अपलिफ्टमेंट से पहले की एग्जिस्ट करते हैं, उसमें इंडस, सतलुज, ब्रह्मपुत्र, अरुण और कोसी। ठीक है, ये फैक्ट भी साथ साथ लिखते चलो, इसलिए मैंने बीच में पेजेस यहाँ पे आपके लिए डाले हुए हैं। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम चलते हैं इंडस रिवर को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। देखो इंडस रिवर, सबसे पहले देखो आपको कोई भी रिवर पढ़नी है ना, क्या क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले आपको उस रिवर का ओरिजिन देखना है, कहाँ से वो ओरिजिनेट हुई। फिर आपने देखना उसमें कौन कौन सी नदियां पानी डाली, जो नदियां उसमें पानी डाली उनको बोलते हैं ट्रिब्यूटरीज। फिर आपने देखना कौन से लेफ्ट साइड से पानी डाल रहा है, कौन सी राइट साइड से। जो लेफ्ट साइड से डालेगा उसको बोलेंगे लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, जो राइट साइड से डालेगा उसको बोलेंगे राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। ये पॉइंट, और लास्ट में जाके वो कहाँ पर मिल जाती है, ये आपको चीजें रिवर के बारे में कवर करनी है। इंडस हमने स्टार्ट किया, इंडस रिवर स्टार्ट होती है बोखरचू ग्लेशियर। ठीक है, बोखरचू ग्लेशियर से स्टार्ट होती है, इसको सिंगी खंबन कहते हैं, लद्दाख तिब्बत वाले एरिया में। ठीक है, अब इंडस यहाँ से एंटर हुई, जैसे ही इंडस एंटर हुई, ये देखो आपको इंडस रिवर जा रही है, मैंने इसको वापस बना दिया है, इंडस रिवर आपकी जा रही है। इंडस रिवर को लेफ्ट साइड से सबसे पहले यस्कर रिवर पानी डालती है, आपको पता है ना, ये आपकी काराकोरम रेंज है, उसके नीचे लद्दाख रेंज है, उसके नीचे यंस्कर रेंज है, तो यहाँ पर नीचे यंस्कर रेंज है। तो यंस्कर रेंज से बेसिकली यस्कर रिवर निकलती है, वो इंडस में पानी डाल रही है। अब ये कौन सी तरफ से पानी डाल रही है, लेफ्ट साइड से, इसलिए यंस्कर जो है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है इंडस की। इसी तरह लेफ्ट साइड से द्रास भी पानी डाल रही है, तो ये भी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। अब राइट साइड से देखो, इंपॉर्टेंट है, अब राइट साइड से देखो कौन कौन पानी डाल रहा है। ये देखो आपकी एक नदी है शोक, ये शोक अपना पानी किस में डाल रही है, इंडस में डाल रही है, तो शोक इंडस की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। बट शोक में दो नदियां पानी डाल रही है, नुब्रा और गलवान, ये भी आपको याद रखना है। तो शोक में कौन कौन सी नदियां पानी डाल रही है, नुब्रा और गलवान, और शोक इन टर्न किस में पानी डाल रही है, इंडस में। शोक इंडस की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है।
फिर यहाँ से देखो एक शिगार रिवर है, ये भी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, और गिलगिट रिवर है, ये भी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। एक रिवर है हुंजा, हुंजा किसकी ट्रिब्यूटरी है? गिलगिट की। हुंजा किसमें पानी डाल रही है? गिलगिट में। और गिलगिट किसमें पानी डाल रही है? इंडस में। ठीक है, दिस इज क्लियर। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत मेरे ख्याल से तो होनी नहीं चाहिए। देखो मैं आपको बता देता हूँ, एक बार वापिस समझते हैं। जैसे ही लद्दाख में एंटर हुई हमारी इंडस रिवर, सबसे पहले यस्कर ने इसको पानी डाला लेफ्ट साइड से, द्रास ने भी लेफ्ट साइड से, राइट साइड से शोक ने डाला, शिगार ने डाला, गिलगिट ने डाला। अब अगर आपको, क्योंकि देखो आप जेकेएसएसबी का अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको इनकी भी ट्रिब्यूटरी याद रखनी है। गिलगिट में कौन सी पानी डाल रही है? हुंजा। शोक में डालती है नुब्रा और गलवान। ठीक है, ये सारी इंडस रिवर सिस्टम के अंदर ही आपकी आती है। ठीक है, फिर जैसे इंडस यहां से निकल गई आगे, यहां से चली गई इंडस पाकिस्तान वाले एरिया में। अब आपने देखना है इंडस को कुछ यहां से भी ट्रिब्यूटरीज पानी ऐड करती हैं। जैसे यहां से एक वैरीनाग स्प्रिंग से एक नदी निकलती, पहले पूरा मैप समझो फिर मैं आपको बताऊंगा आगे। हमने झेलम, चेनाब, इनको भी पढ़ना है, एक एक करके सबको पढ़ेंगे। वैरीनाग स्प्रिंग से एक नदी निकलती है जिसका नाम है झेलम। कौन सी नदी निकलती है? झेलम। ठीक है, ये अपना पानी आगे किस में डालती है? चेनाब में। कहाँ पे डालती है? चेनाब में। ठीक है, अब चेनाब कहाँ से निकलता है? चेनाब हिमाचल प्रदेश से निकलता है, 12 से हमारी चेनाब निकलता है। और चेनाब आता है, और चेनाब में बेसिकली कौन पानी ऐड कर देता है? झेलम। थोड़ा आगे जाने पर चेनाब पे एक और नदी पानी ऐड करती है जिसको बोलते हैं रावी। रावी कहाँ से ओरिजिनेट हुई है? ये भी हिमाचल प्रदेश के रोहतंग पास है। तो रावी अपना पानी किसमें डालती है? चेनाब में। इसी तरह एक और नीचे से नदी आती है, बहुत इंपॉर्टेंट नदी है, रोहतांग पास से निकलती है, ब्यास। ये ब्यास अपना पानी किसमें डालती है? सतलज में। ब्यास रिवर अपना पानी किसमें डालती है? सतलज में। और सतलज फिर अपना पानी किसमें डाल देती है? चेनाब में। अब एग्जाम में पूछेगा सतलज कहाँ से ओरिजिनेट होती है, तो अगर आप सतलज का ट्रैक देखोगे, सतलज रिवर आपकी कहाँ से ओरिजिनेट होती है? रक्षस तल से, लेक से ओरिजिनेट होती है, मतलब तिब्बत से ओरिजिनेट होती है। और इसको तिब्बत में क्या बोलते हैं? लाकचेन खंबन। ठीक है, क्या बोलते हैं? लाकचेन खंबम। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अभी तक हमने क्या देखा ये आपको यहां से समझने में, ये समझाता हूं आपको। मैंने आपके लिए एक और मैप यहाँ पे डाला हुआ है। ठीक है, ये आपकी मेन रिवर थी इंडस। छोटी मोटी तो हम पढ़ेंगे, पहले हम, ये आपकी मेन रिवर है ऊपर इंडस। सबसे पहले मैंने आपको ये बताया कि इंडस में एक तो यहां से कश्मीर में वैरीनाग स्प्रिंग से एक नदी निकलती है झेलम। ठीक है, ये झेलम निकली, इसने अपना पानी किसमें डालती है? चेनाब में। किसमें डालती है? चेनाब। अब चेनाब कहां से निकला? चेनाब हमारा निकला बारालच्छा पास, हिमाचल प्रदेश से। यहां से निकला चेनाब रिवर, झेलम ने अपना पानी डाल दिया चेनाब में। इसी तरह एक रावी निकलती है रोहतंग पास से, कहां पे? हिमाचल प्रदेश में। ये भी अपना पानी किसमें डाल देती है? चेनाब में। ठीक है, उसके बाद एक ब्यास रिवर निकलती है। ठीक है, ब्यास रिवर, ये भी हिमाचल प्रदेश है। ब्यास रिवर अपना पानी किसमें डाल देती है? सतलज में। और सतलज जो है बेसिकली जो ओरिजिनेट हुई थी तिब्बत से, ये आती है और ये अपना पानी किसमें डाल देती है? चेनाब में। और बाद में ये जाके कहां पर मिल जाते हैं? इंडस में मिल जाते हैं। ये सारी इंडस की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज में। राइट बैंक मैंने आपको ऊपर पढ़ाया कौन कौन सी थी। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज मैंने आपको ये दिखाई ना, इंडस की कौन कौन सी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। मैं आपको लिख के भी बताऊंगा। सबसे पहले देखो शोक आई राइट साइड से, शिगार आई, हुंजा आई, ठीक है, गिलगिट आई। ये सारी जो है इंडस की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। लेफ्ट साइड से यस्कर ने ऐड किया पानी, द्रास ने ऐड किया, और फिर हमारी जो झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये सारी ही इंडस की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, क्योंकि लेफ्ट साइड में से इनको पानी ऐड करते हैं। ठीक है, दिस इज क्लियर, कोई दिक्कत यहां पर नहीं है। अब मैप आपको समझ आ गया। अब एक एक करके आप इन ट्रिब्यूटरीज को लिखोगे। ठीक है, बिना लिखे ये काम नहीं होना है, लिखना पड़ेगा। सबसे पहले हम लिखते हैं इंडस की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन सी है। लेफ्ट साइड से कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज में इंडस में पानी डाल रही है। सबसे पहले हमने देखी एक द्रास पानी डाल रही है। ठीक है, जहां पर मुझे ट्रिक की जरूरत पड़ेगी मैं ट्रिक बताऊंगा, जहां पर मुझे आपको बिना ट्रिक के पढ़ाना मैं वो भी करूंगा। सबसे लेफ्ट साइड से द्रास रिवर इसमें पानी डाल रही है। फिर हमारी यस्कर हमने देखा था, यस्कर जिसे कहते हैं, वो पानी डाल रही है। फिर एक सुरु रिवर भी इंडस की ट्रिब्यूटरी है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है सुरु रिवर, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर चूतक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है। तो ये भी इंडस की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, उसके बाद आपको पता है झेलम हमने देखा, झेलम भी इंडस की ट्रिब्यूटरी है। उसी तरह चेनाब भी इंडस की ट्रिब्यूटरी है। उसी तरह राबी भी इंडस की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। ब्यास भी इंडस की ट्रिब्यूटरी है, क्योंकि ब्यास अपना पानी सतलज में डालती है तो वापस जाके तो इंडस में ही जाता है ना। फिर सतलज भी इंडस की ट्रिब्यूटरी है। ये सारी इंडस की कौन सी है? लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। ये पॉइंट आपने याद है। सतलज और चेनाब जो आपस में पंजनाड़ में मिलते हैं, और ये सारा पानी कहां पे डाल देते हैं? इंडस रिवर में डाल देते हैं। ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब आपको एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछता है? एग्जाम में पूछता है विच इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस। तो सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस इज चेनाब। तो चेनाब इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस। ठीक है, मैं थोड़ा साफ साफ लिखने की आज कोशिश करूंगा ताकि आपको थोड़ा पढ़ा जाए, ऑल्दो मेरी राइटिंग बहुत बेकार है। ठीक है, अब ये हमने लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज देख ली, अब हम राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज देखेंगे। पहले मैं लिख देता हूं फिर आप देखेंगे। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज को मतलब जो राइट साइड से इंडस में पानी डालते हैं। सबसे पहले हमने देखा था कौन सी डालती है? शोक।
शोक को देखा। बट आपने याद रखना कि शोक में कौन कौन से पानी डालते हैं, क्योंकि आप अगर जम्मू कश्मीर एग्जाम्स की प्रिपरेशन करो तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। शोक में पानी डालती है नुब्रा और गलवान, ठीक है। नुब्रा और गलवान किसमें पानी डालती है? शोक में। फिर आपने एक ट्रिब्यूटरी देखी गिलगिट, कौन सी देखी? गिलगिट। तो गिलगिट में कौन पानी डालता है? हुंजा। हुंजा रिवर अपना पानी किसमें डालती है? गिलगिट में। फिर आपने एक देखी थी शिगार, कौन सी? शिगार। ऐसे और भी बहुत हैं, जैसे स्वात। स्वात भी एक तरह की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, किसकी? इंडस रिवर सिस्टम की। यहाँ पर नहीं बताइए बट मैं आपको बता देता हूँ। फिर एक कुरम है, कुरम भी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, किसकी? इंडस की, ठीक है। उसी तरह एक काबुल है, एक गोमल है, एक काबुल है, ये सारी भी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, किसकी? इंडस की, ठीक है। तो इंडस आपको रिवर सारी समझ आ गई। अभी मैंने इंडस समझाई है, अभी मैंने सारी बतानी है, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, क्योंकि ये अच्छे से करना है हमने, ठीक है। तो देखो सबसे पहले एक, मतलब कुछ अभी तक भूल जाओ सब कुछ जो देखा, अभी वापस सुनो कहानी। मैंने आपको ये बोला, हमारे पास एक तिब्बत में लेक मानसरोवर है, उसके पास एक भूखरचू ग्लेशियर है, वहां से एक नदी निकली तिब्बत में जिसका नाम था सिंगी खंबन। जब उसने इंडिया में कदम रखा उसका नाम पड़ गया इंडस, ठीक है। इस इंडस रिवर को लेफ्ट साइड से पहले यंस्कर ने पानी डाला, फिर द्रास ने पानी डाला, ठीक है। फिर आगे जाके इसको झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज सभी नदियों ने लेफ्ट साइड से पानी डाला। राइट साइड्स में इसमें इसमें पानी डालने वाली नदियां थी। शोक ने पानी डाला, शोक में खुद किसने पानी डाला? नुब्रा और गलवान ने, ठीक है। यही पूछता है एग्जाम में, शोक की ट्रिब्यूटरी कौन सी है, ठीक है। नुब्रा किसकी ट्रिब्यूटरी है? तो शोक की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। शिगार ने पानी डाला, इसको गिलगिट ने पानी डाला, इसको जो है स्वात ने डाला, कूरम ने डाला, यहाँ से काबुल काबुल नदियां आती हैं जो अफगानिस्तान से आती हैं, उन्होंने सबने इंडस में पानी डाला। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। तो आई होप इंडस, उसकी लेफ्ट बैंक और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज आपको क्लियर हो गया। अब इंडस की जो पांच मेन, जो हमारे पास ट्रिब्यूटरीज हैं, पांच इंडस की मेन ट्रिब्यूटरीज कौन सी है? एक झेलम, एक चेनाब, एक रावी, एक ब्यास और एक सतलुज। अब इनको हमने पढ़ना है। इनका भी ओरिजिन कहां से हुआ ये आपको पता होना चाहिए। ओरिजिन तो ऑल तो मैंने सबके आपको बता दिए। झेलम वेरीनाग स्प्रिंग से, चेनाब जो है बेसिकली चंद्र और भागा दोनों से मिलकर बनी, बारालच्छा पास कहां पर? हिमाचल प्रदेश से ओरिजिनेट हुई। फिर सतलज रिवर हमने देखी, सतलज रिवर जो है ये भी तिब्बत से ओरिजिनेट हुई है, तिब्बत से लेक मानसरोवर के पास से, वहां से ओरिजिनेट हुई है। फिर आपने देखा ब्यास, ये भी कहां पे? रोहतंग पास के पास से हिमाचल प्रदेश से ओरिजिनेट हुई, ठीक है। रावी भी वहीं से ओरिजिनेट हुई। और ये सब हमने ओरिजिनेशन देख लिया। अब हमने देखना है कि इनकी कौन कौन सी इनकी ट्रिब्यूटरीज हैं, क्योंकि यहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अब एक एक वो कवर करते हम चलेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम झेलम की बात करेंगे। देखो जो जो चीजें बताऊंगा ना, वो सब एग्जाम ओरिएंटेड है और एग्जाम में कहीं ना कहीं से वहां से क्वेश्चन आए। सबसे पहली बात, झेलम को व्यर्थ नदी भी कहते हैं, व्यर्थ इसका नाम है, ये पॉइंट भी याद कर लेना। झेलम की जो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं उसमें सबसे बड़ी जो झेलम की ट्रिब्यूटरी है वो है नीलम रिवर। नीलम रिवर इज द, इसी को हम किशन गंगा भी कहते हैं, पहले इसका दूसरा नाम सुन लो। इसी को हम किशन गंगा भी कहते हैं। एंड दिस इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ झेलम, ये झेलम की लार्जेस्ट सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है। झेलम कहाँ से ओरिजिनेट हुई थी? वेरीनाग स्प्रिंग से। कहाँ से? वेरीनाग स्प्रिंग है कश्मीर वैली में, वहां से ओरिजिनेट हुई थी हमारी झेलम रिवर, ठीक है। और कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं एग्जाम में पूछता है? एक है कुम्हार, तो कुम्हार भी किसकी ट्रिब्यूटरी है? झेलम की ट्रिब्यूटरी है। एक पुंछ रिवर है, वो भी किसकी ट्रिब्यूटरी है? झेलम की ट्रिब्यूटरी है। एक लिड्डर रिवर है, वो भी किसकी ट्रिब्यूटरी है? झेलम की। एक सिंध रिवर है और एक विश्व रिवर है। ये आपको सारी रिवर्स का नाम याद होना चाहिए, ठीक है। नीलम और किशन गंगा इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ झेलम। कुम्हार इज ऑल्सो ट्रिब्यूटरी ऑफ झेलम। पुंछ, लीडर, सिंध, विश्व, ये सारे किसकी ट्रिब्यूटरी हैं? झेलम रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। झेलम हमने देख लिया। अब सेकंड रिवर पे चलते हैं, वी हैव चेनाब, ठीक है। मैप में मैंने आपको सारी रिवर्स बता दी है, ठीक है। देखो चेनाब, सबसे पहले झेलम अपना पानी किसमें डालेगा? चेनाब में। रावी भी अपना पानी किसमें डाल रही है? चेनाब में। तो पहले तो दो इंपॉर्टेंट तो यहीं से हो गया आपकी, एक झेलम, एक रावी, ये दोनों अपना पानी किसमें डाल रही है? चेनाब में। तो ये भी चेनाब की ट्रिब्यूटरी है, इतना तो आपको सबसे पहले ही पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे उसको व्यर्थ बोलते थे, चेनाब को बोलते हैं अस्किनी। तो अस्किनी इज ऑल्सो एन अनदर नेम ऑफ चेनाब। तो अगर एग्जाम में आएगा मैच द फॉलोइंग में तो आप कर लोगे। अब चेनाब की जो सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है दैट इज मारूसुदर रिवर। कौन सी? मारूसुदर। तो ये नाम याद रखोगे, मारूसुदर इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ चेनाब। तो मारूसुदर किसकी लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है? चेनाब की। उसी तरह आपकी बहुत फेमस नदी है तवी नदी, ठीक है। तवी नदी वो भी किसकी ट्रिब्यूटरी है? वो भी चेनाब की ट्रिब्यूटरी है। तवी का भी एग्जाम में नाम पूछ लेता है कई बार। तो तवी का दूसरा नाम है सूर्यपुत्री। क्या नाम है? सूर्यपुत्री, ये भी याद कर लो। तवी भी किसकी ट्रिब्यूटरी है? चेनाब की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। दिस इज क्लियर। अब हमें ये तो पता होती है सारी नदियां चेनाब की ट्रिब्यूटरी, बट और हमें नहीं पता होती, वही एग्जाम में पूछता है। नीरू इज ऑल्सो ट्रिब्यूटरी ऑफ चेनाब। अंस रिवर इज ऑल्सो ट्रिब्यूटरी ऑफ चेनाब। और काल नाई इज ऑल्सो ट्रिब्यूटरी ऑफ चेनाब। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है।
झेलम रावी तो अपना पानी चेनाब में डालती हैं। मारूसुदर इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ चेनाब। तवी इज ऑल्सो ट्रिब्यूटरी ऑफ चेनाब विच इज नोन एज सूर्यपुत्री। नीरू अंस कलनाई इज ऑल्सो ट्रिब्यूटरी ऑफ चेनाब। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, ठीक है। इसी तरह हमारी रावी रिवर है, ठीक है। रावी किसमें अपना पानी डालती है? चेनाब में। रावी का दूसरा नाम है इरावती। रावी की ट्रिब्यूटरीज इतनी एग्जाम में नहीं पूछता है, बट एक ही पूछता है, वो मैं आपको बता देता हूँ, उज्ज रिवर, ये एग्जाम में पूछता है। उज्ज जो है वो किसकी ट्रिब्यूटरी है? रावी की ट्रिब्यूटरी। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, ठीक है। दिस इज क्लियर। इसी तरह जो हमने ब्यास नदी के बारे में पढ़ा, ब्यास नदी जो है इसी का दूसरा नाम है विपास। ब्यास का ही दूसरा नाम है विपास। ये नदी अपना पानी किस में डाल देती है? ये नदी अपना पानी डाल देती है सतलज रिवर में, जिसका ओरिजिनेशन हम पढ़ चुके हैं। तो ब्यास ब्यास जो है वो अपना पानी जो है वो कहाँ पे डालती है? सतलज में। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि जिस जगह में डालती है उस जगह को क्या बोलते हैं? उस जगह को बोलते हैं हरि के बैराज। हरि के बैराज उस जगह को बोलते हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। दिस इज क्लियर। यही इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको एग्जाम में जहां से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। देखो एक बार वापस जितना पढ़ा वो रिवाइज कर लेते हैं। ऊपर वाला तो आप समझ गए थे कहाँ पे बे ऑफ बंगाल में ज्यादा पानी पड़ता है और अरेबियन में कम पड़ता है। फिर हमने रिवर सिस्टम स्टार्ट किया इंडस सबसे पहले। मैंने आपको बताया एक बार यार, 2 मिनट रिवीजन, मतलब मैं चाहता हूँ कि जब ये वीडियो कंक्लूड हो ना, तुम्हें भी वापस इस वीडियो को देखने की जरूरत पड़े, इसलिए बार बार रिवाइज करवाऊंगा। सबसे पहले हमारी जो सिंगी खंबन इसका नाम था, एक इंडस निकली कहाँ से? तिब्बत से, बोखरचू ग्लेशियर से। जब इसने इंडिया में एंटर करा, इसको द्रास जंस्कर ने लेफ्ट साइड से एंटर किया, तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी हुई। राइट साइड से शोक, शिगार, हुंजा, गिलगिट और आगे जाके और भी बहुत सारी नदियों ने इसमें पानी ऐड किया। फिर यंस्कर और द्रास के बाद आगे जाके इसमें एक झेलम है जो वैनाग स्प्रिंग से निकली। चेनाब जो है बारालच्छा पास से निकली। रावी जो है रोहतंग पास से निकली। ब्यास भी रोहतंग पास से निकली। और सतलुज जो है, जो खुद लागचे खम्बन जिसका नाम था, जो खुद कहां से निकली है? तिब्बत से, ठीक है। राकसताल लेक से, तिब्बत से निकली है। इन सब ने पानी जो है बेसिकली कहां डाला? इंडस में। और जहां पर, ये भी याद कर लें, जहां पर चेनाब और सतलुज आपस में मिलती है उस जगह को बोलते हैं पंचनाड़। क्या बोलते हैं? पंचनाड़। ये पॉइंट भी याद कर लेना, एग्जाम में पूछता है, ठीक है। फिर हमने एक एक करके इन सभी नदियों की ट्रिब्यूटरीज को देखा। जैसे हमने जब झेलम की बात करी, तो झेलम के हमने बोला कि लोकली व्यर्थ कहते हैं। झेलम वेरनाग स्प्रिंग से निकली। नीलम या किशन गंगा जो है इसकी लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है। इसमें कुम्हार, पुंछ, लीडर, सिंध, विश्व सब नदियां पानी डालती हैं। फिर हमने चेनाब की बात की। चेनाब को अस्किनी भी कहते हैं। इसमें झेलम रावी तो डालती है, तवी भी डालती है, तवी को सूर्यपुत्री कहते हैं। फिर मारूसुदर इसकी लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है। नीरू, अंश, कालनई, ये सब इसमें पानी डालती हैं। फिर हमने रावी की बात करी। रावी को इरावती भी कहते हैं। उज्ज रिवर जो है इसकी ट्रिब्यूटरी है। उज्ज रिवर क्या है? ट्रिब्यूटरी है किसकी? रावी की। ऐसे और भी हैं, बट ट्रिब्यूटरी जो पूछता है एग्जाम में हम वही करेंगे ना। ब्यास को विपास भी कहते हैं, ठीक है। और ये सतलुज को ज्वाइन करते हैं कहाँ पे? हरि के बैराज में। और सतलुज और चेनाब आपस में मिल जाते हैं पंजनाड़ में, और वापिस जाके कहाँ पे पानी डाल देते हैं? इंडस में पानी डाल देते हैं, ठीक है। दिस इज क्लियर। आई होप आपको इंडस रिवर सिस्टम में अब कोई दिक्कत नहीं रही होगी। हमने सिर्फ इंडस रिवर सिस्टम की नदियां नहीं कवर की, इंडस रिवर सिस्टम में जो नदियां पानी डालती हैं उनके भी हमने ट्रिब्यूटरीज देख लिए, ताकि एग्जाम में कहीं भी से भी क्वेश्चन आए इंडस रिवर सिस्टम में, अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। दिस इज क्लियर। तो इंडस रिवर सिस्टम आपको आई होप क्लियर है, ठीक है। अब हम मूव करेंगे टुवर्ड्स गंगा रिवर सिस्टम। किसको अब कवर करेंगे? गंगा रिवर सिस्टम को हम कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देखो आपको सबसे पहले पता चल गया कि गंगा जो है इंडिया की सबसे लंबी रिवर है। 2525 किलोमीटर इस रिवर की लेंथ है। ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। अब देखो गंगा की बनने से पहले बहुत बड़ी स्टोरी है। बहुत सारे एक एक चीज होती है प्रयाग। प्रयाग वो जगह होती है जहां पर नदियां आपस में मिलती हैं, ठीक है। उसको बोलते हैं प्रयाग। हमें प्रयाग के बारे में पता होना चाहिए। 5 प्रयाग हैं जिनके बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए। उनकी वजह से जो है वो गंगा तक हम पहुंचेंगे। तो उनको पहले हम समझेंगे इस मैप से, ठीक है। देखो हमारे पास उत्तराखंड, जिसको देवभूमि कहते हैं, उधर एरिया में 4 इंपॉर्टेंट हमारे पास प्लेसेस हैं। एक है बद्रीनाथ, एक है केदारनाथ, एक है गंगोत्री, एक है यमुनोत्री, ठीक है। अब ध्यान से सुनना कहानी। बद्रीनाथ में एक ग्लेशियर में यहां पर लिख रहा हूं, सतोपंत ग्लेशियर, ठीक है। कौन सा ग्लेशियर है? सतोपंत ग्लेशियर। केदारनाथ में एक ग्लेशियर है जिसका नाम है चोराबारी ग्लेशियर। आई होप आपको पढ़ा जा रहा है, चोराबारी ग्लेशियर, ठीक है। गंगोत्री में एक ग्लेशियर है गोमुख। गोमुख एक ग्लेशियर है गंगोत्री में, ठीक है। और यमुनोत्री में एक ग्लेशियर है जिसका नाम है बंदरपूछ। क्या नाम है? बंदरपूछ, ये ग्लेशियर है, ठीक है। अब इन 4 ग्लेशियर से 4 नदियां निकलती हैं। इन 4 ग्लेशियर से 4 नदियां निकलती हैं, जो नदियां आगे जाके गंगा बनाएंगी, ठीक है। अभी सुनो कहानी। सबसे इंपॉर्टेंट है बद्रीनाथ में सतोपंत ग्लेशियर। बद्रीनाथ में सतोपंत ग्लेशियर से एक नदी निकलती है, अलकनंदा। कौन सी नदी निकलती है? अलकनंदा। अब अलकनंदा में डिफरेंट नदियां अपना पानी ऐड करती हैं। जिस जगह पे अलकनंदा पे एक नदी पानी ऐड करेगी वो बन जाएगा प्रयाग।
ठीक है, वो बन जाएगा क्या, प्रयाग। जैसे अलकनंदा में सबसे पहले धौली गंगा ने पानी ऐड किया, तो जिस जगह पे अलकनंदा ने में धौली गंगा ने पानी ऐड किया उस प्रयाग का नाम पड़ गया विष्णु प्रयाग। भाई ये सारे प्रयाग इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि विष्णु प्रयाग में अलकनंदा में कौन सी रिवर पानी डालती है, तो आपको ऑप्शन देगा नंद, नंदाकिनी रिवर, आपको बोलेगा मंदाकिनी रिवर, भागीरथी या धौली गंगा, तो आपको पता होना चाहिए धौली गंगा। इसको हम बाई ट्रिक याद करें क्योंकि ये भूलने वाली चीज है, बाई ट्रिक पढ़ेंगे, ठीक है। फिर हमने देखा आगे अलकनंदा आगे चलने लगी, फिर आगे एक नंदाकिनी नदी आई, उसने अलकनंदा में पानी डाल दिया, तो ये कौन सा प्रयाग बन गया, नंद प्रयाग। फिर आगे एक नदी आई पिंडर, कौन सी नदी आई, पिंडर, इसने जो है किसमें पानी डाल दिया, अलकनंदा में, तो ये बन गया कर्ण प्रयाग। फिर ऊपर देखो केदारनाथ से एक नदी निकली मंदाकिनी, इसने पानी डाला किसमें, अलकनंदा, ये सारी अलकनंदा है ब्लू वाली, तो इसमें मंदाकिनी ने पानी डाला कहाँ पे, रुद्रप्रयाग। फिर गंगोत्री से सबसे इंपॉर्टेंट, फिर गंगोत्री से एक नदी गौमुख ग्लेशियर से निकली भागीरथी, ये भागीरथी ने बेसिकली कहां पर अलकनंदा में पानी डाला, देवप्रयाग। इसके बाद इस नदी का नाम पड़ा गंगा, क्या नाम पड़ा, गंगा। और ये जो बंदरपूछ ग्लेशियर है ना, यमुनोत्री वाला, इधर से निकलती है यमुना, हम आगे मैप में मैं आपको बताऊंगा, यमुना जो है प्रयागराज में जाके पानी जो है गंगा में डालती है, तो गंगा की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी यमुना ही है, ठीक है, वो हम आगे जाके देखेंगे। बट आपको फिलहाल ये बाकी प्रयाग सारे याद करने, कौन से, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग। एक तो आपको पता होना चाहिए किस प्रयाग में कौन सी रिवर ने अलकनंदा में पानी डाला। पहली बात, जो भी रिवर पानी डालेगी वो किसमें डालेगी, अलकनंदा, तो एक रिवर अलकनंदा होगी होगी, दूसरी रिवर कोई भी हो सकती है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ये पता होनी चाहिए बद्रीनाथ से कौन सी निकली, तो ये पता होना चाहिए बद्रीनाथ से अलकनंदा निकली है, गंगोत्री से भागीरथी निकली है, और केदारनाथ से कौन सी निकली है, मंदाकिनी। ये तीन तो याद कर लो, केदारनाथ से कौन सी निकली है, मंदाकिनी। अब बद्रीनाथ में कौन सा ग्लेशियर है, सतोपंथ, केदारनाथ में चोराबारी, या जम्मू में केसी थिएटर है ना, उससे याद कर लो, केसी थिएटर, ठीक है। तो केदारनाथ चोराबारी ग्लेशियर, ठीक है, यहां से याद कर लो। जी जी, गंगोत्री में आपका गौमुख है, ये तो सबको याद हो जाएगा, ठीक है। और एसबीआई से याद कर लो, एसबीआई से याद कर लो, एसबी सतोपंथ, सतोपंथ ग्लेशियर कहां पर है, बद्रीनाथ में, तो ऐसे आप याद कर लो, ठीक है। दिस इज क्लियर, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए थोड़ा बहुत कौन सा ग्लेशियर है। अब हम देखेंगे बेसिकली जो हमें मेन ट्रिक याद करनी है कि कौन सी रिवर किस रिवर में हमारी पानी डालती है, वो हम यहां पर लिखते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखो मैंने आपको बोला एक रिवर तो आपकी अलकनंदा होगी होगी, हर केस में एक रिवर आपकी अलकनंदा है क्योंकि उसी में तो पानी डाल रहे हैं, दूसरी भी अलकनंदा है, ठीक है, तीसरी भी अलकनंदा है, तो पांच प्रयाग पढ़ने हैं, तो एक रिवर हमारी अलकनंदा है, सब केस में अलकनंदा एक रिवर है। दूसरी रिवर हमने पढ़नी है कौन सी, अलकनंदा। और एक बार और मैं अलकनंदा लिख लेता हूँ, 2 मिनट यहाँ पे देखो, ये ट्रिक बहुत इजीली आपको याद करवा देगा सबको, ठीक है, अलकनंदा, ठीक है। अब देखो अलकनंदा में अगर धौली गंगा जो है पानी डाल रही है, कौन सी, धौली गंगा, उसको बोलते हैं विष्णु प्रयाग, क्या बोलते हैं, विष्णु प्रयाग। वो कौन सी जगह है, विष्णु प्रयाग, वो जगह है विष्णु प्रयाग, ठीक है। अब दूसरी अलकनंदा में जब पानी डालती है कौन सी, पिंडर, कौन सी, पिंडर, तो वो कौन सा है, कर्ण प्रयाग, वो कौन सा है, कर्ण प्रयाग, मैं कर्ण लिखूंगा, प्रयाग पूरा में नहीं लिखूंगा, ठीक है। फिर अलकनंदा में जो पानी डालती है भागीरथी, कौन सी पानी डालती है, भागीरथी, तो वो कौन सा प्रयाग है, देव प्रयाग, वो कौन सा प्रयाग है, देव प्रयाग, ठीक है। और फिर अलकनंदा में जब मंदाकिनी पानी डालती है, मंदाकिनी पानी डालती है, तो वो बन जाता है रुद्र प्रयाग, कौन सा बन जाता है, रुद्र प्रयाग। और जब हमारी अलकनंदा में पानी डालती है नंदाकिनी, नंदाकिनी, तो वो बन जाता है नंद प्रयाग, क्या बन जाता है, नंद प्रयाग, ठीक है। भाई ये इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में पूछता हूँ, और मुझे क्या पड़ी आपको ये इतना इधर उलझाने की, क्योंकि गंगा रिवर सिस्टम तो इसके बाद शुरू होगा, मुझे इसलिए समझाना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है। मैं डोली का डी जो है वो कर देता हूँ, ए कर देता हूँ वी, ठीक है। यहाँ से पिंडर का पी, ए, के, यहाँ से बी, ए, डी, आपको खुद ही ट्रिक समझ आने शुरू हो जाएगी, एम, ए, आर, ठीक है, और एन, ए, एन, ठीक है। अब देखो यहां से कैसे याद रखोगे, सिंपली आपको तरीका है इसको याद करने का, सिंपल सा तरीका है। सबसे पहले आपने पढ़ा होगा डीएवी, डीएवी स्कूल्स होते हैं ना, दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल्स कॉलेजेस, डीएवी से याद कर लो, डीएवी वर्ड सबने सुना हुआ है। तो धौली गंगा अलकनंदा में विष्णु प्रयाग में मिलती है, डीएवी से याद करो, धौली गंगा अलकनंदा में विष्णु प्रयाग से मिलती है, तो डीएवी कॉलेजेस से आप याद कर सकते हो, ठीक है, इसके थ्रू आपको याद हो जाएगा, मैं ट्रिक लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। दूसरा देखो पाक होता है पवित्र, पाक होता है कोई भी पवित्र चीज, तो पाक वर्ड से याद कर सकते हो, पिंडर नदी जो है वो अलकनंदा में पानी डालती है, कहां पर, कर्ण प्रयाग में, ठीक है, कर्ण प्रयाग में पिंडर जो है वो अलकनंदा में पानी डालती है, ठीक है। बैड से याद कर सकते हो, बैड,
पैट से याद कर सकते हो कि जो आपकी भागीरथी है वो अलकनंदा में पानी डालती है, कहां पर, देवप्रयाग। ठीक है। मार से याद कर सकते हो कि आपकी जो मंदाकिनी है वो अलकनंदा में पानी डालती है रुद्रप्रयाग में। और नंदाकिनी का नंद प्रयाग ये तो सबको पता है, इसमें कुछ इतना बताने वाली बात, ये नान से याद ना करने से अच्छा, बट आप ऐसे याद रख सकते हो कि नंदाकिनी नंद प्रयाग, ये तो सिंपल है। चार में कंफ्यूजन हो सकती है, तो मैंने बता दिया। देव से याद रखो, देविक आपको पता है ना, एंग्लो वैदिक जो स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, उसमें दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेजेस। तो डी स्टैंड्स फॉर दोली अलकनंदा में पानी डालती है विष्णु प्रयाग में। पिंडर जो है अलकनंदा में पानी डालती है कर्ण प्रयाग में। भागीरथी अलकनंदा में पानी डालती है देव प्रयाग में। मंदाकिनी अलकनंदा में पानी डालती है रुद्र प्रयाग में। मार से आप याद कर सके नंदाकिनी का नंद प्रयाग, ये यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ये आप याद करोगे। ठीक है, दिस इज क्लियर। सारे प्रयाग क्लियर हो गए। यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना निकलती है, वो आगे जाके देखेंगे यमुना कहाँ पर जाके जो है गंगा में मिलती है, जब हम गंगा की राइट और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज को कवर करेंगे, वो भी बाई ट्रिक में आपको समझा दूंगा। आई होप आपको चीजें समझ रही है, ये कोई आपको वो नहीं, बोझ नहीं लगना चाहिए आपको पढ़ते हुए। मुझे लगता है आप देखो यार, आप थकोगे भी नहीं। एंड आई एम एश्योरिंग यू आपका ये गंगा रिवर सिस्टम आपकी टिप्स में हो जाएगा। ठीक है। अब हम चलते हैं मेन गंगा रिवर सिस्टम में। देखो सबसे पहली बात, गंगा रिवर सिस्टम में बच्चे सबसे ज्यादा परेशान कहाँ पर होते हैं? एक तो इनको हुगली और पद्मा का नहीं पता चलता, ये कौन है, दामोदर कौन है, ये सब चीजें नहीं पता। और दूसरा, बच्चे कंफ्यूज है, कई बार ना बोलता है कि इनको लगाओ कि सबसे पहले पानी किसने डाला, पहले रामगंगा ने पानी डाला, गोमती, घाघरा या गंडक, इनको लेफ्ट से राइट लगाओ। ठीक है, ये यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो, वो हम क्लियर करेंगे। सबसे पहले इस मैप में आपको गंगा रिवर दिख रही है, आई होप आपको ये मैप दिख रहा होगा, थोड़ा जूम कर लेना। ये हमारी जो है, मैंने भी अपनी तरफ से पूरा ही जूम किया, थोड़ा और कर लेता हूँ यार मैं, ये देखो। चलो, जिसका भी ये मैप है उसको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये आपकी गंगा रिवर है, ठीक है, ये आपकी मेन गंगा रिवर है, ये आपकी गंगा रिवर आ गई। ठीक है, सबसे पहले पूरा इसको समझो, उसके बाद मैं पूरा लिखवा भी दूंगा आपको, ट्रिक भी बता दूंगा याद करने के लिए। ठीक है, और ये फरक्का पॉइंट याद करना है, यहाँ पे जाके गंगा दो पार्ट्स में टूट जाए, ये हमारी मेन गंगा रिवर है। ठीक है। अब देखो यहाँ से हमारी निकली थी ना यमुना, यमुना निकली यमुनोत्री ग्लेशियर में, यहाँ से यमुना आती गई आती गई आती गई, ये देखो ये यमुना है। और यमुना ने अपना पानी कहाँ पे डाला, गंगा में डाला। जिस जगह पे डाला वो देखो, इस जगह का नाम लिखा है प्रयागराज। पहला पॉइंट तो आप यही याद रखोगे कि यमुना जो है वो गंगा में पानी कहाँ पे डालती है, प्रयागराज में यमुना जो है वो गंगा में पानी डालती है। ठीक है। अब हमने गंगा की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज देखनी है, फिर राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज देखनी है, फिर डिस्ट्रीब्यूटरी समझानी है आपको, फिर कवर हो। देखो सबसे पहले गंगा ऐसे जा रही है, इस तरफ जा रही है गंगा, तो लेफ्ट साइड से सबसे पहले इसमें पानी डाला रामगंगा ने, उसके बाद डाला गोमती ने, फिर डाला घाघरा ने, फिर डाला गंडक ने। सबसे पहले कंफ्यूजिंग तो यही है। फिर डाला कोसी ने डाला, ठीक है, कोसी ने डाला। और कोसी के बाद आगे महानंदा एक रिवर है, वो भी पानी डालती है किसमें, गंगा में, महानंदा। ठीक है, वो लिखी नहीं यहाँ पे, महानंदा भी पानी डालती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज याद करेंगे गंगा की। ठीक है, सबसे पहले हम गंगा की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज जो है वो एग्जाम में पूछता है, वो हम सबसे पहले याद करेंगे। ठीक है, कौन कौन सी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा, अच्छे से पढ़ लो पहले। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज जो है गंगा की, वो कौन कौन सी है? सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले हमने बताया कि हमने सबसे पहले याद करनी है रामगंगा। ठीक है, इनकी सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता, फिर ट्रिक बताऊंगा। रामगंगा, उसके बाद हमारी थी गोमती, कौन सी थी, गोमती। फिर हमारी थी घाघरा, कौन सी थी, घाघरा। फिर हमारी थी गंडक, ठीक है, फिर हमारी थी गंडक। फिर हमारे पास आ गई कौन सी, कोसी। फिर हमारे पास आ गई महानंदा, कौन सी आ गई, महानंदा। ये सारी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं किसकी, गंगा की। ठीक है, दिस इज क्लियर। कैसे याद करोगे, सिंपल सी ट्रिक है इसको याद करने की, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। 4 GKM, ठीक है, 4 GKM, 4 GB, 4G से याद कर लो, 4G, 4 GKM, 4 GKM यहां से याद कर लो। मतलब इसमें 4 G है। सबसे पहला जी है रामगंगा, रामगंगा वाला, ठीक है, रामगंगा। फिर देन इज गोमती, देन घाघरा, देन गंडक। तो 4 तो जी है इसमें, रामगंगा। लेकिन सबसे पहले आपको याद रखना है रामगंगा आती है, फिर गोमती, फिर घाघरा, फिर गंडक। और केएम से याद कर सकते हो कोसी और महानंदा, केएम से आप याद करोगे कोसी और महानंदा। ठीक है, अब यहां से आपको एग्जाम में पूछता है विच इज नोन एज सौरो ऑफ बिहार। तो सौरो ऑफ बिहार किसको बोला जाता है, कोसी को, क्योंकि कोसी अपना रास्ता चेंज करती रहती है ना, तो इसकी वजह से फ्लड्स आते हैं बिहार में, इसलिए कोसी को बोला जाता है सौरो ऑफ बिहार। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब चलते हैं राइट बैंक में। राइट बैंक में गंगा में 3 नदियां हैं जो इंपॉर्टेंट पानी डालती हैं, कौन सी, सबसे पहले यमुना डालती है, कौन सी, ये यमुना। ये राइट साइड से आए तो यमुना इज द राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। दूसरी आप यहाँ, ये बाकी सारी यमुना की ट्रिब्यूटरी, ये मैं अभी आपको दिखाऊं, ये सब यमुना की ट्रिब्यूटरी है। दूसरी यहाँ से एक नदी देखो, ये नदी जा रही है, ये नदी अपना पानी डाल रही है किसमें, गंगा में। इसको बोलते हैं सोन रिवर, सन रिवर जिसको कहते हैं। ठीक है, तो सोन रिवर अपना किसमें पानी डाल रही है, गंगा में। ये दूसरी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी आ गई। तीसरी ये देखो दामोदर, ठीक है, दामोदर ये जा रही है नदी, ये अपना पानी डालती है किसमें, हुगली में। हुगली गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरी है। तो बेसिकली 3 राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है हमारी मेन गंगा की। तो अगर मैं राइट बैंक की बात करूं,
तो राइट बैंक में हमारी तीन मेन गंगा की ट्रिब्यूटरीज हैं। सबसे पहली जो है वो है यमुना, जो कि सबसे बड़ी लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है गंगा की। कौन सी? यमुना। ठीक है, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना इज गंगा इज यमुना, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी सन रिवर, और तीसरी हमारी दामोदर रिवर। कौन सी? दामोदर रिवर। ठीक है, दामोदर रिवर। ये तीनों भी क्या है? गंगा की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। इनको याद कैसे रखेंगे? यशोदा से, माँ यशोदा से। माँ यशोदा, माँ का नाम सुना है ना, कान्हा की माँ यशोदा माँ। या स्टैंड फॉर यमुना, सो स्टैंड फॉर सोन, और दा स्टैंड फॉर दामोदर। तो यशोदा से आप याद कर सकते हो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा। आई होप आपको गंगा रिवर सिस्टम कवर हो गया। हमने पहले प्रयाग देखे, अभी कवर नहीं हुआ, अभी आपको बड़ा कुछ समझाना है। इसमें से जो क्वेश्चन आते हैं वो अभी मैंने आपको बताने, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसमें। गंगा रिवर सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंडस आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि इंडस आपके जम्मू कश्मीर का पार्ट है, बट गंगा सबके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि गंगा से क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। ठीक है, क्योंकि इंडिया का मेन रिवर ही गंगा है। तो अब राइट बैंक में हमने देखा कौन सी है? यमुना, सोन और दामोदर। यशोदा से हम इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, लेफ्ट बैंक हमने देख लिए। लेफ्ट बैंक में 4G, 4G मतलब राम गंगा, गोमती, घाघरा, घाघरा और गंडक, ये चार। और केएम से कोसी एंड महानंदा। कोसी को सौरव ऑफ बिहार कहते हैं। ठीक है, इसी तरह दामोदर को बोलते हैं सौरव ऑफ बंगाल। ये जो मैं एडिशनल चीजें लिख रहा हूँ यही एग्जाम में पूछता है। सौरव ऑफ बंगाल, जैसे वो वहां पे तंग करती है ना, तो बंगालियों को तंग करती है दामोदर रिवर, इसलिए इसको बोलते हैं सौरव ऑफ बंगाल। ठीक है, अब देखो, अब यहां से इंपॉर्टेंट चीज आती है। देखो गंगा यहां से, ये तो सारी पढ़ ली आपने, गंगा, गंगा की ट्रिब्यूटरी। यमुना अभी मैंने आपको नहीं पढ़ाई, यमुना मैं आपको पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो, यमुना कवर करवा के जाऊंगा, ऐसे नहीं जा रहा। यमुना आपको मैप से ही मैं एक्सप्लेन कर लूंगा। ठीक है, अब देखो आप गंगा की बात करते हैं। ये रेड पेन से मैंने गंगा बनाई थी। ठीक है, वापस रेड पेन पे चलते हैं। मैंने रेड पेन से यहाँ से कहानी शुरू की थी आपकी गंगा की, कि गंगा यहाँ से शुरू होती है, इसमें सारी नदियां पानी डालती हैं, प्रयागराज में इसमें यमुना पानी डालती है। आगे जाके यहाँ पर एक जगह मैं रुक गया था, ये जगह इस फरक्का। तो ये जो फरक्का जगह है, यहां पर जाके गंगा दो पार्ट में टूट जाती है। कितने पार्ट में टूट जाती है? दो पार्ट में। एक को बोलते हैं हुगली, जो जाती है वेस्ट बंगाल में। एक चली जाती है बांग्लादेश में, जिसको क्या बोलते हैं? पद्मा रिवर। तो देखो एग्जाम में पूछता है, गंगा जो है, यहां पे लिख रहा हूं, गंगा जो है उसकी दो डिस्ट्रीब्यूटरी है। क्या है? डिस्ट्रीब्यूटरी। देखो ट्रिब्यूटरी वो होती है जो किसी रिवर में पानी डालती है, डिस्ट्रीब्यूटरी वो होती है जो एक रिवर आगे जाके दो तीन में टूट जाए। तो गंगा जो है वो फरक्का में जाके, फरक्का बैराज में जाके दो पार्ट में टूट जाती है। एक का नाम है हमारी हुगली रिवर। कौन सी रिवर? हुगली रिवर, जो कहां पर जाती है? वेस्ट बंगाल में। कहां पर जाती है? वेस्ट बंगाल में। कौन सी? हुगली रिवर। ठीक है, यही हुगली रिवर गंगा ब्रह्मपुत्र के मेल पे सुंदरबान डेल्टा है, जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा है। ठीक है, अब हुगली रिवर कहां पर जाती है? वेस्ट बंगाल में। और दूसरी रिवर हमारी जाती है पद्मा रिवर। कौन सी? पद्मा रिवर। इसकी कहानी ध्यान से समझना। दूसरी रिवर कौन सी है? पद्मा रिवर। पद्मा रिवर कहां पे चली जाती है? हमारे बांग्लादेश वाले एरिया में पद्मा रिवर जाती है। जो मैंने आपको दामोदर पढ़ाई थी ना, दामोदर रिवर अपना पानी किस में डालती है? हुगली में डालती है। ये देखो, दामोदर जो है डायरेक्टली गंगा में नहीं डालती है, दामोदर अपना पानी गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरी जो है हुगली में डालती है। तो ये पॉइंट भी याद कर लेना कि जो दामोदर रिवर है ये किसकी ट्रिब्यूटरी है? ये गंगा की ट्रिब्यूटरी बोल सकते हैं, बट अगर मोर स्पेसिफिक बोलेंगे, ट्रिब्यूटरी दामोदर की है। और दामोदर खुद क्या है? दामोदर इज अ, सॉरी, दामोदर रिवर जो है वो गंगा की ट्रिब्यूटरी नहीं हम बोल सकते। दामोदर रिवर इज बेसिकली अ ट्रिब्यूटरी ऑफ हुगली रिवर। किसकी ट्रिब्यूटरी है? हुगली। हुगली खुद क्या है? हुगली इज अ डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ गंगा। आई होप दिस इज क्लियर टू, यहां पर आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो ध्यान से सुनना। ये जो पद्मा रिवर है ना, यहां से जब मैं आपको ये पढ़ाऊंगा, ये बांग्लादेश वाला ये सारा एरिया, यहां से आपकी ब्रह्मपुत्र रिवर आती है असम से। ये ब्रह्मपुत्र रिवर जो बांग्लादेश में एंटर करती है, इसका नाम होता है जमुना। ये यहाँ पर जाके पद्मा में मिल जाती है। बांग्लादेश में जो हम पढ़ेंगे अभी, बांग्लादेश में जो हमारी रिवर है ब्रह्मपुत्र, इसका नाम होता है जमुना। ये आगे जाके जमुना पद्मा में मिल जाती है, और पद्मा में जमुना मिलने के बाद जो रिवर बनती है उसका नाम है मेघना। ठीक है, तो ये पॉइंट भी लिख लो। यही पद्मा रिवर जो गई कहां पर? बांग्लादेश में। ये आगे जाके जमुना में मिलती है। जमुना कौन सी रिवर है? जमुना ब्रह्मपुत्र का ही नाम है। जमुना, ब्रह्मपुत्र के बहुत से नाम है, हम पढ़ेंगे जब ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम पढ़ेंगे, आज ही पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, पद्मा के साथ जब जमुना मिलती है ना आपस में, तो ये एक रिवर बना देते हैं जिसको बोलते हैं मेघना। और यही मेघना आगे जाके किस में गिर जाती है? बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। ठीक है, बहुत से बच्चों को आज तक समझ ही नहीं आया ये क्या है, मेघना कौन सी है, पद्मा कौन सी है। ठीक है, ये सब कंफ्यूजन रहती है। तो मैंने आज आपकी सारी कंफ्यूजन यहाँ पे दूर करने की कोशिश किया। आई होप आपको समझ आ गया। ठीक है, तो गंगा रिवर सिस्टम में यही इंपॉर्टेंट चीजें थी जो आपको याद रखनी है, बट मुझे अभी आपको यमुना रिवर सिस्टम पढ़ाना है जो मैंने आपको नहीं पढ़ाया। तो अभी ये सारा इरेज करके मैं आपके यमुना रिवर सिस्टम में चलता हूँ। देखो ये हमारी रिवर है यमुना। ठीक है, इसके लिए कोई और पेन यूज करेंगे आप, के लिए कोई और पेन यूज करेंगे ताकि आपको यमुना समझ आए। ठीक है, ये आपकी कौन सी रिवर है? ये मैं बना रहा हूं, ये आपकी रिवर है यमुना। ये कौन सी रिवर है? यमुना। यमुना प्रयागराज में आके गंगा में मिल जाए। ठीक है, अब एग्जाम में पूछता है यमुना की कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं। एक आपने याद रखना है, टोन्स रिवर।
टोन्स रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना, ये एग्जाम में पूछता है भाई, इसलिए बता रहा हूँ। हिंडन रिवर इज ऑल्सो ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना, टोन्स भी यमुना की ट्रिब्यूटरी है, हिंडन भी यमुना की ट्रिब्यूटरी, रट लो, रट लो। एच टी वायर होती है ना, एच टी वायर, हिंडन और टोन, वहां से याद कर लो, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट यमुना की ट्रिब्यूटरी है चंबल, कौन सी है ट्रिब्यूटरी, चंबल, चंबल इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना, ठीक है। उसके बाद यहां से एक गई सिंध, सिंध इज ऑल्सो ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना। बेतवा, बेतवा इज ऑल्सो ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना। केन रिवर इज ऑल्सो ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना, ठीक है। तो मैं यहाँ पर यमुना की ट्रिब्यूटरी लिख रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है, आपको याद होना चाहिए। यमुना की ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी है, एक हमने पढ़ा ऊपर हिंडन रिवर, ठीक है, एक हमने पढ़ा टोन रिवर इज ऑल्सो ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना, फिर हमने पढ़ा बेसिकली जो हम नीचे वाली तरफ आए कैन रिवर, फिर हमारे पास एक बेतवा रिवर है विच इज ऑल्सो ट्रिब्यूटरी ऑफ हमारी यमुना की, फिर उसका हमारी चंबल रिवर, चंबल इज ऑल्सो ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना रिवर, ठीक है। ये सारी हमने ट्रिब्यूटरीज को कवर करा, एक हमारी सिंध भी है वो भी लिख लेते हैं, सिंध इज ऑल्सो ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना, ठीक है। दीज आर द इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना, कई बार एग्जाम में ये पूछा गया, ठीक है। अब कई बार एग्जाम में ये भी पूछा गया कि चंबल की ट्रिब्यूटरीज बता दो, क्योंकि इंपॉर्टेंट है चंबल रिवर भी। तो चंबल किसकी ट्रिब्यूटरी है, यमुना में। चंबल अपना पानी यमुना में डालते हैं, चंबल में कौन कौन सी डालती है, बनास रिवर, काली सिंध, पार्वती रिवर, ये तीन रिवर का नाम याद कर लो जो चंबल में पानी डालती है, कौन कौन सी, बनास, में यहां पे लिख रहा हूं बनास, काली सिंध और पार्वती रिवर, ये तीन तो मेन याद कर लेना, ये किसकी ट्रिब्यूटरीज है, यमुना की, चंबल की ट्रिब्यूटरी है। चंबल खुद किसकी ट्रिब्यूटरी है, यमुना की ट्रिब्यूटरी। आई होप दिस इज क्लियर। गंगा रिवर सिस्टम में आपको कोई दिक्कत नहीं है। देखो, अभी आप ये पढ़ो, एक दिन मेरे को आपको और लगेगा जिसमें मैं आपको, देखो रिवर सिस्टम तब कंप्लीट होता है जब रिवर्स पढ़े, उनकी ट्रिब्यूटरीज, उनका ओरिजिनेशन, उनकी लेंथ है, सब कुछ पढ़ने के बाद एक चीज हमें पढ़नी होती है, उन रिवर पे कौन कौन से डैम्स हैं। बट मैंने आज के मैराथन में डैम्स नहीं डाले, क्योंकि मैंने आपको एक मैराथन और डालना है जिसमें मैं लेक्स ऑफ इंडिया प्लस डैम्स ऑफ इंडिया सिंगल मैराथन करूंगा। रिवर खुद ही बहुत बड़ा, अभी अब देखना इसको कितना टाइम लगेगा करने में, ठीक है। बट आई होप कि टाइम जितना मर्जी लगे बट चीजें समझ आनी चाहिए। एक बार जैसे हमने इंडस रिवर सिस्टम को पढ़ के रिवाइज किया था, एक बार पूरा गंगा रिवर सिस्टम रिवाइज करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम देख रहे हैं, हमने हमारी कहानी स्टार्ट हुई थी कि हमारे पास 5 प्रयाग हैं, ठीक है, 5 प्लेस हैं जहाँ पे 2 नदियाँ आपस में पानी डालती हैं। सबसे पहले धौली गंगा है, वो जो है पानी डालती है कहाँ पर, विष्णु प्रयाग में, डीएवी से याद कर, एंग्लो वैदिक, ठीक है, दयानंद एंग्लो वैदिक से। फिर हमने नंद प्रयाग में नंदाकिनी, एन से याद किया था, ठीक है। फिर पिंडर जो है हमने पाक से याद किया था, पिंडर गंगा जो है वो अलकनंदा में पानी कर्ण प्रयाग में डालती है। फिर हमने मार से याद किया, मंदाकिनी रुद्र प्रयाग में डालती है, MAR, ठीक है, अलकनंदा में पानी। फिर हमने बैड से याद रखा कि भागीरथी जो है वो देव प्रयाग में पानी डालती है अलकनंदा में, ठीक है। आई होप प्रयाग आपको कोई दिक्कत नहीं थी। फिर हमने देखा लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज 4G, 4G कौन से, इनकी याद कर लेना, लेफ्ट से राइट, ये लेफ्ट से राइट है सारे। सबसे पहले आती है कौन सी, रामगंगा, फिर आती है देखो गोमती, फिर घाघरा, फिर गंडक। फिर ये मैप भी याद रखो, मैप के बिना नहीं याद हो, ट्रिक्के शिक्के यही रह जाती है, मैप से ही चीजें याद होती हैं। देन वी हैव कोसी और महानंदा, ठीक है, जिसको हम केएम से याद करेंगे। फिर हमने राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज देखा था, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी में सबसे बड़ी है यमुना, यशोदा से याद रखना, यमुना, सन और हमारी दामोदर। दामोदर किसकी ट्रिब्यूटरी है, हुगली की। गंगा ही है हुगली, गंगा बेसिकली हुगली की डिस्ट्रीब्यूट है, फरक्का में जाके गंगा 2 पार्ट में टूट जाती है, एक हुगली जो चल जाती है वेस्ट बंगाल में, एक पद्मा जो चल जाती है कहाँ पर, बांग्लादेश में, जिसमें आके जमुना मिलती है और क्या बनता है, मेघना बन जाती है। कौन सी बन जाती है, मेघना बन जाती है। ये पॉइंट आपको याद है, मैंने यहाँ पे बताया हुआ है कि पद्मा चल जाती है, पद्मा में जमुना अपना पानी मिलाती है और कौन सी बन जाती है, मेघना रिवर बन जाती है। इसमें आपको कोई दिक्कत अब नहीं होनी चाहिए। फिर हमने कौन सा देखा, फिर हमने देख लिया बेसिकली, फिर हमने देखा कि सर हमने हमने यमुना रिवर सिस्टम को कवर नहीं किया था। फिर हमने यमुना की देखी, हिंडन, टोन, केन, बेतवा, चंबल, सिंध। चंबल इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, चंबल की पूछता है, बनास रिवर, काली सिंध, पार्वती रिवर, ये सारी किसकी ट्रिब्यूटरीज है, चंबल की ट्रिब्यूटरीज है, ठीक है। दिस इज क्लियर, कोई दिक्कत आपको होनी ही नहीं चाहिए यार, ठीक है। देखो हिमालयन रिवर में हमने गंगा रिवर सिस्टम पढ़ लिया, इंडस रिवर सिस्टम पढ़ लिया, अब हमने पढ़ना ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। इसके बाद हम चलेंगे पेनिनसुलर इंडिया में, उसमें हमारे पास महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, 4 रिवर सिस्टम है। बट उससे पहले हम वेस्टर्न रिवर्स पढ़ेंगे, फिर ईस्टर्न रिवर पढ़ेंगे, फिर जाके लेक्चर कंप्लीट होगा। लेक्चर तो लेंदी था ही, मैंने आपको पहले ही बोला था, टाइम तो लगेगा भाई, टाइम तो लगेगा, ठीक है। अब हमारा आ गया ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम की बड़ी कहानी है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र रिवर जो है वो कहाँ से निकलती है, अगर हम बात करें इंडिया के मैप में, इंडिया के मैप में ये हमारा अगर प्यारा भारत है, आपको पता है ये भारत का, अगर मैं मान लेता हूँ ये वाला पोर्शन है नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में, यहाँ पर तिब्बत में ही यहाँ पर एक ग्लेशियर है, ध्यान से सुनना ब्रह्मपुत्र की ओरिजिनेशन की कहानी। एक ग्लेशियर है जिसका नाम है चीमा युंग डुंग ग्लेशियर। क्या नाम है, चीमा युंग डुंग ग्लेशियर जो है, एक ग्लेशियर, ये कहां पर है, बेसिकली तिब्बत में। इस ग्लेशियर से एक नदी निकली जिस नदी का नाम था यारलुंग सैंगपो। क्या नाम था, यार
लुंग सैंगपो इस नदी का नाम था। क्या नाम था? यारलुंग सैंगपो। ये कहाँ से निकली है? तिब्बत से। तिब्बत के चीमा यंगडुंग ग्लेशियर से एक नदी निकली जिसका नाम था यारलुंग सैंगपो। ये नदी तिब्बत से होती होती कहाँ पहुंची? पहुंची भारत के अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पहुंची? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में, भारत के अरुणाचल प्रदेश में इनसे इंटर किया। जैसे ही इंटर किया, इसका नाम पड़ा यहाँ पर, जिस नाम से इंटर किया वो नाम था सियांग, या इसको हम दिहांग भी बोलते हैं। क्या नाम था? सियांग या दिहांग नाम से एक नदी ने कहाँ से एंटर किया? चीमा युंगडुंग ग्लेशियर से, जो यारलुंग सैंगपो जिसको बोलते हैं, तिब्बत से। ठीक है, अब इसका नाम ब्रह्मपुत्र नहीं पड़ा। फिर अरुणाचल प्रदेश में इसमें दो नदियों ने पानी डाला। किसने डाला? लेफ्ट साइड से डाला। एक ने डाला, लोहित ने पानी डाला इसमें, और दूसरी नदी जो इसमें पानी डालने वाली थी वो थी दिबांग। कौन सी थी? दिबांग। तो दो नदियों ने इसमें पानी डाला, एक दिबांग और लोहित। जब इसमें लोहित और दिबांग ने पानी डाला, फिर उसका नाम क्या पड़ गया? ब्रह्मपुत्र। क्या नाम पड़ गया इसका? ब्रह्मपुत्र। फिर आगे जाके ये असम से होती हुई कहाँ गई? बांग्लादेश में चलेगी। और जब ये बांग्लादेश में पहुंची तो इसका नाम क्या पड़ गया? जमुना। जमुना इसका नाम पड़ता है बांग्लादेश में। फिर मैंने आपको पहले ही एक कहानी बताई थी कि यहां से हमारी गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरी आ रही है जिसका नाम था पद्मा। इस पद्मा ने जमुना में अपने मिले, और आगे कौन सी रिवर बनी? मेघना, और फिर जाके ये बे ऑफ बंगाल में मिल गई। यही कहानी है बस इसकी। इसके हमें ट्रिब्यूटरीज देखनी है और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ने हैं। मैंने आपको पढ़ा दिया, एक सेकंड नहीं लगा यार। क्या है ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम? कुछ नहीं है। एक ग्लेशियर था, सर एक कहानी सुनो। एक ग्लेशियर था जिस ग्लेशियर का नाम था चीमा युंगडुंग ग्लेशियर, तिब्बत में। वहां से एक नदी निकली जिसका नाम था यारलुंग सैंगपो। उसने अरुणाचल प्रदेश में एंटर किया है दिहांग या सियांग। उसमें दो नदियों ने लेफ्ट साइड से पानी डाला, दिबांग और लोहित। जब उन्होंने पानी डाला उसके बाद इस नदी का नाम पड़ गया ब्रह्मपुत्र। फिर ये असम के प्लेन से होती हुई, जब ये असम से प्लेन से जाती है, वहां पे एक बहुत खास चीज होती है, आपने वो सुना होगा। असम के प्लेन में एक आइलैंड बनता है इस ब्रह्मपुत्र रिवर की वजह, जिसको हम बोलते हैं मजूली आइलैंड। कौन सा आइलैंड? मजूली आइलैंड। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है कि मजूली आइलैंड कौन सी रिवर पे है? ब्रह्मपुत्र रिवर। मजूली आइलैंड जो है वो लार्जेस्ट रिवराइल आइलैंड है, मतलब एक सबसे बड़ा रिवर में बना हुआ आइलैंड है। ठीक है, रिवराइन आइलैंड है। आइलैंड क्यों बोलते हैं? इसमें इसमें बड़ी बड़ी फुमडीज पाई जाती हैं। ऐसे बड़े बड़े एरियाज हैं जहां पे गांव के गांव बसे हुए हैं, बट वो फ्लोट कर रहे हैं, फुमडीज जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये इसलिए इसको लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड बोलते हैं वर्ल्ड का। मजूली आइलैंड जिसको बोला जाता है ब्रह्मपुत्र रिवर पे, ये असम में। ठीक है, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। तो यहाँ से होके बांग्लादेश में, जब ये बांग्लादेश में एंटर करती है, इसका नाम पड़ता है जमुना। क्या नाम पड़ता है? जमुना। इसमें पद्मा रिवर अपना पानी डालती है और आगे जाके ये कौन सी बन जाती है? मेघना रिवर। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। इस ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम पढ़ते हैं यहाँ से कहानी। ठीक है, देखो ये है ब्रह्मपुत्र। इसको मैं ना इसी पेन से बना देता हूँ ब्रह्मपुत्र को पूरी। ठीक है, बाकी हमारा ब्लू पेन से है, ब्रह्मपुत्र को हम इसी पेन से बना देते हैं। ठीक है, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं। अब ट्रिब्यूटरीज तो मैं यहीं से पढ़ा दूंगा आपको, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं। आप पेन चेंज कर लेते हैं हम। ठीक है, ब्लू पेन पे चलते हैं। देखो, सबसे पहले जब इसने एंटर किया, इसका नाम था सियांग बोलो या दिहांग बोलो, ये दोनों इसके नाम थे, सियांग या दिहांग। सबसे पहले इसमें पानी डाला दिबांग और लोहित ने, मैंने आपको बोला लेफ्ट साइड से। फिर इसका नाम पड़ गया ब्रह्मपुत्र। और इसकी कौन कौन सी लेफ्ट बैंक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है दिखाओ, ये याद करना है। धनसिरी और कोपिली। दिखाओ, धनसिरी और कोपरली भी इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। ये पॉइंट एग्जाम में पूछता है, तो ये आप तीन चार नाम याद करोगे। ठीक है, राइट बैंक इसकी कौन सी ट्रिब्यूटरीज है? एक सुबनसिरी, एक कामेंग है यहाँ पे जो लिखी नहीं हुई है, कामेंग। ये मैं लिख देता हूँ, कामेंग इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट है, ये भी इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। फिर उसके बाद मानस है, फिर संकोच है, फिर तीस्ता है। इसी तरह दो और राइट बैंक आप ट्रिब्यूटरीज लिख लोगे। मैं सारी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी लिखा ही देता हूँ इसकी। ठीक है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन सी है? सबसे पहले हम राइट बैंक ट्रिब्यूटरी देखें, मैप में देखते भी चलो। सबसे पहले राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की है एक सुबनसिरी। ठीक है, जो राइट बैंक से पानी डालती है। एक मैंने आपको बोला कामेंग है। ठीक है, एक उसके बाद मानस है, जहां पे मानस नेशनल पार्क भी है। ठीक है, एक हमारे पास संकोच है। एक संकोच है। एक तीस्ता रिवर है, तीस्ता इज वेरी इंपॉर्टेंट रिवर। तीस्ता किसकी ट्रिब्यूटरी है? ब्रह्मपुत्र की। बहुत बार कंफ्यूजन होता है, तीस्ता गंगा की ट्रिब्यूटरी नहीं है, ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी। ठीक है, उसके बाद हमने एक देखना है जल ढाका। जल ढाका भी इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, और रेडाक, रेडाक भी इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। अगर मैं आपको लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज की इसकी बात करूं, तो लेफ्ट बैंक में सबसे पहले हमने पढ़ी थी दिबांग। कौन सी? दिबांग इसमें पानी डालती है। फिर लोहित इसमें पानी डालती है। लोहित ये छोटी मोटी बाकी नहीं पूछेगा। दिखाओ पूछ सकता है, दिखाओ इसमें पानी डालती है। धन सीरी इसमें पानी डालती है, धन सीरी। और इसमें जो पानी डालने वाली नदी है वो है कोपिली। ठीक है, कौन सी? कोपिली। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। यहाँ पर आपको अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ब्रह्मपुत्र में मेन कौन कौन सी चीजें डालनी है? देखो, ब्रह्मपुत्र रिवर की जो इंडिया में, ऐसे ब्रह्मपुत्र रिवर बड़ी लंबी है। जैसे गंगा, गंगा सिर्फ 2900 किलोमीटर है ना। यहाँ पे ऊपर ब्रह्मपुत्र लिख देता हूँ ताकि आप कंफ्यूजन हो। देखो, जो हमारी बात करें गंगा रिवर की, वो कितनी लेंथ है उसकी? 2525 किलोमीटर, तब भी वो इंडिया की लॉन्गेस्ट है। बट इसकी लेंथ पता है कितनी है? इसकी लेंथ गंगा से भी ज्यादा, इसकी लेंथ 2900 किलोमीटर कम से कम।
और जो वो इंडस है ना वो 3600 किलोमीटर है। बट बात है इंडिया में कितनी है। इंडिया में इंडस जो है 1100 के अराउंड है। ब्रह्मपुत्र जो है इंडिया में ये सिर्फ 916 किलोमीटर है। इंडिया में 916 किलोमीटर है, अगर मैं इंडिया की बात करूं, ऐसे तो बड़ी है। बट इंडिया में सबसे ज्यादा कौन सी है, लंबी गंगा ही हुई ना, 2525 किलोमीटर। इंडिया में उसकी लेंथ बहुत है, क्योंकि गंगा इंडिया से इंडिया में ही है, ठीक है। हमारी गंगा मैया है वो, तो ये आपको पता होना चाहिए। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो तिब्बत के चीमा युंगडुंग, एक बार वापस कहानी सुन लो। ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम कवर। इसके बाद हमारे हिमालयन रिवर, पेरिनियल रिवर, जो मेन रिवर्स है वो तीनों रिवर सिस्टम कवर हो जाएंगे। उसके बाद हम देखेंगे वेस्ट फ्लोइंग रिवर, थोड़ा आपका दिमाग फ्रेश करने के लिए। फिर हम पेनिनसुलर रिवर सिस्टम को कवर करेंगे। तो तिब्बत के चीमा युंगडुंग ग्लेशियर से एक नदी निकली, जिस नदी का नाम था ब्रह्मपुत्र नदी। उसको तिब्बत में बोलते थे यारलुंग सैंगपो। अरुणाचल प्रदेश में एंटर करा उसने सियांग या दिहांग के नाम से। उसको लोहित और भांग ने उसमें पानी डाला, फिर उसका नाम पड़ गया ब्रह्मपुत्र। फिर उसमें बहुत सारी लेफ्ट बैंक और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज ने पानी डाला। उसमें मजूली आइलैंड भी बना। उसके बाद उसने बांग्लादेश में एंटर किया है जमुना। फिर पद्मा जो गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरी थी, उसने उसमें पानी डाला तो मेघना बनी, और आगे जाके बे ऑफ बंगाल में वो गिर गई। यही गंगा ब्रह्मपुत्र वाला जो रीजन है, इसी में जो डेल्टा बनता है, जिसको बोलते हैं सुंदरबान डेल्टा, वो सबसे बड़ा डेल्टा है, ठीक है। ये पॉइंट भी आपको याद होना चाहिए, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो, हमने पढ़ना है कि जो हमारी पेनिनसुलर इंडिया है, इसकी जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, उनके बारे में पढ़ना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें बहुत सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा जो आपके एग्जाम से जहां पर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इसमें से बहुत क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो वो हम देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले जो हमारी रिवर है, वो कौन सी रिवर है, अगर मैं बात करूं वेस्ट फ्लोइंग रिवर कौन सी है, जो अपना पानी अरेबियन सी में डालेंगे, या वेस्ट की तरफ जो फ्लो करिए। जरूरी नहीं है पानी अरेबियन सी में पहुंचेगा। जैसे लूनी रिवर है, इसका तो पानी ही नहीं पहुंचता अरेबियन सी का। लूनी रिवर के बारे में आपने याद रखनी है, इस रिवर को बोलते हैं एफीमरल रिवर, ठीक है। कौन सी रिवर, एफीमरल रिवर। तो एग्जाम में पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज एन एफीमरल रिवर, तो वो आ गई लूनी रिवर। सर एफीमरल रिवर कौन सी होती है, वो रिवर जो जिसका पानी जो है वो थोड़ी देर के बाद डिसअपियर हो जाए, मतलब समुद्र तक भी ना पहुंचे। तो इसका पानी समुद्र तक नहीं पहुंचता, ये रन ऑफ कच्छ में ही खत्म हो जाता है, रेगिस्तान में ही खत्म हो जाता है, ठीक है। तो एफीमरल रिवर है एक लूनी रिवर, ये पॉइंट आपको याद रखना। दिस इज क्लियर, तो यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद वी हैव साबरमती रिवर। एक हमारी साबरमती रिवर इंपॉर्टेंट है। साबरमती रिवर जो है, ये आप और माही रिवर दो, और नर्मदा, ये तीनों अपना पानी इस जगह पे डालते हैं। जिस जगह में पानी डालते हैं इसको बोलते हैं गल्फ ऑफ खम्बट। क्या बोलते हैं, गल्फ ऑफ खाम्बट। खाम्बट, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो साबरमती, माही और नर्मदा, ये तीनों अपना पानी किसमें डालते हैं, गल्फ ऑफ खम्बट में। गल्फ ऑफ खम्बट अरेबियन सी का ही पार्ट है, बट इस तरह से एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया है, ठीक है। उसके बाद आपकी रिवर है जैसे वेतरनी, एक बेतरनी है, एक वेतरनी। वेतरनी लेफ्ट फ्लोइंग है, मतलब वेस्ट फ्लोइंग है। एक बेतरनी और राइट फ्लोइंग है, वो देखेंगे। एक मंडोवी रिवर है जो गोवा में है। जुआरी भी गोवा में है। कालिंदी, श्रावती, ये कर्नाटका में है। भारतपुजा, परियर, पंबा, ये केरला में। ये सारी लेफ्ट फ्लोइंग रिवर है, मतलब वेस्ट फ्लोइंग रिवर। एक तो आपको नाम पता चल गए। अगर एग्जाम में कोई भी इनमें से रिवर आए, पूछे इनमें से कौन सी वेस्ट फ्लोइंग रिवर, तो ये सारी वेस्ट फ्लोइंग रिवर आपको याद रखना है। लूनी, साबरमती, माही, नर्मदा, जो जो पूछेगा। तापी, वेतरनी, फिर उसके वेतरना, फिर उसके बाद मंडोवी, जुआरी, काली नदी, फिर श्रावती, फिर भारतपुजा, परियर और पंबा, ये सारी ही लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। ये पॉइंट आपने देख लिया। अब एक एक करके मैं सभी नदियों की इंपॉर्टेंट चीजों को आपको बताऊंगा जो एग्जाम में पूछती है, ठीक है। सबसे पहले एग्जाम में पूछता है सबसे लंबी वेस्ट फ्लोइंग रिवर कौन सी है, लॉन्गेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर, ठीक है। तो बताओ इनमें से आपको सबसे लंबी कौन सी दिख रही है। सामने सबको दिख रही है कि नर्मदा सबसे दूर से आ रही है, तो नर्मदा इज द लॉन्गेस्ट। भाई जो जो फैक्ट आप पढ़ा रहा हूं ना, ये एग्जाम में पूछता है। नर्मदा इज द लॉन्गेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर, ठीक है। नर्मदा के बारे में एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहली बात, नर्मदा जो है वो दो माउंटेन रेंजेस के बीच में फ्लो करती है। ऊपर आ जाती है, इसके ऊपर है विंध्यन रेंजेस और नीचे है सतपुरा। पूछेगा एग्जाम में कौन सी ऐसी रिवर है जो विंध्यन और सतपुरा रेंज के बीच में फ्लो करती है, दैट इज नर्मदा रेंज, ठीक है। ये पॉइंट, नर्मदा रिवर, ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। अब नर्मदा रिवर की लेंथ पूछ लेता है। नर्मदा रिवर की लेंथ है 1312 किलोमीटर। कितनी है, 1300 किलोमीटर। फिर आपको एक और क्वेश्चन पूछेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लोज थ्रू रिफ्ट वैली। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लोज थ्रू रिफ्ट वैली, कौन सी ऐसी रिवर है जो रिफ्ट वैलीज के थ्रू फ्लो करती है, क्योंकि इस रास्ते में बहुत सारी वैलीज आती है, रिफ्ट वैलीज। वो रिवर है नर्मदा रिवर। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो ये ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप कर लोगे। फिर आपको पूछेगा नर्मदा रिवर ओरिजिनेट कहां से होती है। तो एक अमरकंटक प्लेट्यू है यहाँ पे। अमरकंटक प्लेट्यू कहां पर है, अमरकंटक प्लेट्यू मध्य प्रदेश वाले एरिया में मेनली अगर आप बोलो, तो अमरकंटक प्लेट्यू से हमारी नर्मदा रिवर जो है ओरिजिनेट होती है। ये पॉइंट एग्जाम में पूछेगा तो आप कर लोगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने कौन सी रिवर के बारे में आपको कुछ चीजें बताई, नर्मदा। एग्जाम में क्या पूछता है, लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर, तो नर्मदा। इसकी लेंथ पूछता है, वो भी बता दी। कहां से ओरिजिनेट, लेंथ 1312 किलोमीटर, कहां से ओरिजिनेट होती है, अमरकंटक
अमरकंटक प्लेट्यू इन मध्य प्रदेश, और ये फ्लो करती है थ्रू रिफ्ट वैलीज। ये पॉइंट आपको याद रखना। और एग्जाम में पूछेगा विच इज नोन एज द लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश, तो लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश इज हमारी नर्मदा रिवर। ठीक है, तो नर्मदा के बारे में इतने फैक्ट्स भी याद करोगे तो काम बन जाएगा। ठीक है, सेकंड इंपॉर्टेंट रिवर यहाँ पर है ये तापी रिवर। तापी रिवर के बारे में भी ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जहां पे पूछना। और तापी भी एक वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, वेस्ट की तरफ भी जा रही है, ये सबको पता है। तापी रिवर की लेंथ पूछता है तो 724 किलोमीटर। कितनी लेंथ है? 724 किलोमीटर। और ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है? सतपुरा से। कौन सी रेंज से ओरिजिनेट होती है? सतपुरा रेंज के नीचे नीचे ही चलती है, साथ साथ ही चलती है, आपको पता है। बेसिकली हम पूछें तो ये भी मध्य प्रदेश से ओरिजिनेट होती है। जिस डिस्ट्रिक्ट से ओरिजिनेट होती है उस डिस्ट्रिक्ट का नाम है बैतूल डिस्ट्रिक्ट। कौन सी डिस्ट्रिक्ट से ओरिजिनेट है? बैतूल डिस्ट्रिक्ट। एक जगह है मुल्ताई, मुल्ताई के पास ये ओरिजिनेट होती है। ये पॉइंट भी तापी के बारे में पूछा जाता है, अगर आपको आएगा तो आप कर लोगे। ठीक है भाई, अभी हम पढ़ रहे हैं कौन सी ऐसी नदियां हैं जो अपना पानी वेस्ट साइड फेंकती हैं। उसमें हमने देखा लूनी। लूनी की सबसे बड़ी खासियत, लूनी एक एफिमरल रिवर है। ये आगे, ये आपका एरिया ना रन ऑफ कच्छ का एरिया। ये कौन सा एरिया है? रन ऑफ कच्छ का। ठीक है, रेगिस्तान है यहाँ पर। तो यहाँ पर लूनी रिवर का जो है पानी खत्म हो जाता है, इसलिए इसको एफिमरल रिवर कहते हैं। इसका खत्म हो जाता है पानी। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? एफिमरल रिवर। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ये आपको फैक्ट याद बताया। फिर मैंने आपको बताया सबसे लंबी जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर है बड़ी, वो नर्मदा है। 1312 किलोमीटर इसकी लेंथ है। ये रिफ्ट वैलीज के थ्रू फ्लो करती है। इसको लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश बोलते हैं। ये इसकी जो ओरिजिनेशन है वो अमरकंटक प्लेट्यू से होती है। इसी तरह मैंने आपको बताया तापी। तापी जो है सतपुरा रेंज से ओरिजिनेट होती है, मुल्ताई के पास, बैतूल डिस्ट्रिक्ट, मध्य प्रदेश। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछता है। ठीक है, अब दो नदियां ना, ये मंडोवी और जुआरी, ये गोवा में। कहाँ पे? गोवा में। इसमें एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि लाइफ लाइन ऑफ गोवा किसको बोला जाता है? लाइफ लाइन ऑफ गोवा, किस रिवर को लाइफ लाइन ऑफ गोवा बोला जाता है? उसको बोला जाता है मंडोवी रिवर। किसको बोला जाता है? मंडोवी रिवर को। किसको बोला जाता है? मंडोवी रिवर को। रट लो, किस रिवर को बोला जाता है लाइफ लाइन ऑफ गोवा? मंडोवी रिवर को। ठीक है, दिस इज क्लियर। ठीक है, वो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगर आपको देखो, ये साबरमती रिवर जो है ये गुजरात में भी फ्लो करती है और राजस्थान में फ्लो करती है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है। लूनी तो राजस्थान में ही है, साबरमती गुजरात में भी और राजस्थान में भी है। ठीक है, माही जो है वो गुजरात में भी है, थोड़ा ऊपर भी जाता है, और कुछ साइड से हमारा महाराष्ट्र वाले एरिया में भी, सॉरी मध्य प्रदेश की कुछ एरिया में भी आती है माही रिवर। तो ये पॉइंट भी आप याद करोगे। ठीक है, कुछ उसका कैचमेंट एरिया वहां पर भी है। अब ये दो नदियां कर्नाटका की हैं, कालिंदी और ये आ गई ना गोवा की। तो कालिंदी और श्रावती पूछे ये कहाँ की रिवर है? तो ये रिवर है कर्नाटका की। कहाँ की रिवर है? कर्नाटका की, ये पूछता है। ठीक है, अब कई बार एग्जाम में आ जाता है कि ये जो रिवर्स हैं, भारतपुजा रिवर है, परिय रिवर है, पंबा रिवर है, कौन सी स्टेट में? केरला में। कौन सी स्टेट की रिवर है? केरला। भारतपुजा जो है वो केरला में भी है और तमिलनाडु में भी है। तो बट केरला मेनली आप याद रखोगे, भारतपुजा, परिय, पंबा केरला में फ्लो करते हैं, वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। अब कई बार इंसान को पता ही नहीं होता कि कौन सी स्टेट में लाई करते, तो ये भी साथ साथ देखते चलो ना। मंडोवी को लाइफ लाइन ऑफ गोवा बोलते हैं। नॉर्थ गोवा साउथ गोवा को सेपरेट करना है, आपको सबको पता है। ठीक है, उसके बाद कालिंदी श्रावती जो है कर्नाटका में, ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। उसके बाद भारतपुजा, परियर, पंबा ये तमिलनाडु केरला वाले रीजन के लिए आप याद कर सकते, मेनली केरला में पाए जाते हैं। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स में इतने ही क्वेश्चन आते हैं। आई होप आपको वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स में कोई भी अब दिक्कत नहीं रही होगी। ठीक है, मुझे लगता है आधा हमारा सेशन अब हो गया है। अगर आप मुझे इजाजत दो तो मैं 2 घूंट पानी पी सकता हूँ, मुझे लगता है। भाई तुम भी पानी वानी पी लो। भाई लेक्चर छोड़ के भागना मत। देखो, इस लेक्चर को अगर दो दो बार देख लोगे ना तो पेपर में याद आ जाएगा। ऐसे लगेगा, देखो जब आप देखोगे ना, 2 मिनट बात कर लेते हैं फिर स्टार्ट करते हैं वापस। इस लेक्चर को जब आप 2-3 बार देखोगे ना, आप जब देख रहे होंगे तो आपको लगेगा, थोड़ी देर बाद सोचोगे कुछ याद नहीं है, बट आई एम श्योरिंग यू पेपर में याद आ जाएगा। कई बार चीजें किसी टीचर के दिमाग, हम भी पढ़ते थे, कई टीचरों की चीजें दिमाग में बैठ जाती हैं, तो अगर मेरी भी बैठ गई तो तुम्हारा फिर काम बन जाएगा। ठीक है, बाकी जो भी बच्चे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, देखो मुझे नहीं पता, मैं आपको जस्ट पढ़ा रहा हूँ। अब अच्छा पढ़ा रहा हूँ बुरा पढ़ा रहा हूँ ये आपको ही पता होगा। अगर आपको लग रहा है मैं ठीक पढ़ा रहा हूँ तो आप इतना तो कर सकते हो कि मुझे थोड़ा सपोर्ट करने के लिए इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है अच्छा पढ़ा रहा हूँ तो, अदरवाइज जरूरत नहीं है, तो आप कर सकते हो। दूसरी चीज ये है कि आप ना मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, अगर आपको इसी तरह से मतलब जो जीके के टॉपिक्स हैं आपके 4-5 जहाँ पे बहुत दिक्कत आती है, जैसे फ्रीडम स्ट्रगल आ गया, जैसे लेक्स ऑफ इंडिया आ गया, फिर आपके मान लो जम्मू कश्मीर के कुछ पोर्शन है, फिर आपका फिजिकल पॉलिटिकल डिवीजन, अगर आप चाहते हो उनके भी इसी तरह से एक एक मैराथन सेशन में ले आऊं, आपके कमेंट सेक्शन में रिस्पॉन्स के बेसिस में मैं ले आऊंगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है, आप ले आओ बोलोगे तो मैं इतनी मेहनत करके उनके भी, जो भी चाहे 2 घंटे का बने, 2.5 घंटे, 1 घंटे का, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं आपको उनको भी करवाने की कोशिश करूंगा। ठीक है,
बट आपके रिस्पॉन्स पे। बाकी आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और एक और इम्पोर्टेंट चीज, डिस्क्रिप्शन में ना मैंने व्हाट्सएप और टेलीग्राम का लिंक डाल दिया है, उसको ज्वाइन कर लेना। ठीक है, वहीं पर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन हो मैं वहीं पर शेयर करता हूँ, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। उससे एक क्या होता है कि आप लोगों को क्लासेस का शेड्यूल थोड़ा पता रहता है। ठीक है, कब क्लास हो रही है, किसकी क्लास हो रही है, थोड़ा मुझे, मैं आपको वहां पर आइडिया वाइडिया देता रहता हूँ, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। अब हम चल रहे, अब हमने क्या कवर करना है, पहले थोड़ा आपको एक आइडिया होना चाहिए कि आप पढ़ क्या रहे हो, आगे क्या पढ़ते हो। पेन चेंज कर लेते हैं यार, एक ही पेन से पढ़ पढ़ के ना ऐसे थक गए हैं। देखो अब हमने क्या करना है, अब हमने पढ़ना है एक गोदावरी रिवर्स। अब पेनिनसुलर इंडिया में हमारा एक गोदावरी रिवर सिस्टम है जो हमने पढ़ना है। फिर हमने कृष्णा रिवर, इसमें इतनी मेहनत नहीं करेंगे, इसमें आपको कुछ ही फैक्ट्स आपको याद रखने, बाकी इनकी ट्रिब्यूटरी थोड़ा थोड़ा आइडिया ले लेना, इतना आपको नहीं जाएगा। कृष्णा, फिर कावेरी, ये तीन। ठीक है, कावेरी, ये तीन रिवर सिस्टम। फिर आपका ऊपर महानदी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है महानदी, ये देख लेंगे, ये चार रिवर सिस्टम कवर करेंगे। इसके साथ जैसे हमने वेस्ट फ्लोइंग रिवर पढ़ी ना, इसी तरह लास्ट में जाते जाते ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स जो हैं बाकी छोटी मोटी, उनको भी देख लेंगे, ताकि रिवर से कहीं भी क्वेश्चन आए ना, कर लो अब किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, ये सफिशियंट हो जाएगा आपके लिए। अब ठीक है, अब चलते हैं गोदावरी। एज सच इसके साथ दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक डैम्स आपको पता करने कौन सी रिवर कौन सा dam। आज मैंने रिवर्स पढ़ा है ना, मैं पहले इसी में अगर डैम्स कहता तुम लोग पागल हो जाते। इस वीडियो को एक दो बार देखोगे ना, रिवर्स क्लियर हो जाएंगे ना, फिर डैम देखोगे तुम्हें डैम चुटकियों में याद हो जाएंगे। ठीक है, डैम्स याद करना कोई बड़ी बात नहीं है, बस आपको रिवर्स याद हो चाहिए। तो सबसे पहले हम जो बात करेंगे, गोदावरी रिवर की बात करें। कौन सी रिवर की बात करें, गोदावरी रिवर। देखो सबसे पहले गोदावरी रिवर कहाँ से ओरिजिनेट हुई, ये क्या लिखा है, त्र्यंबक हिल्स। ये कौन सी हिल्स है, त्र्यंबक हिल्स। सबसे पहले ओरिजिनेशन से क्वेश्चन आता है, त्र्यंबक हिल्स। त्र्यंबक हिल से, जहां पर हमारा त्र्यंबकेश्वर भी है, क्या है, त्र्यंबकेश्वर। त्र्यंबकेश्वर यहाँ से ओरिजिनेट होती है हमारी गोदावरी, कहाँ पर, महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र के नासिक से। ये पॉइंट आपको सबसे पहले कवर होना चाहिए। इसको दक्षिण की गंगा भी कहते हैं, दक्षिण मतलब साउथ, साउथ की गंगा भी इसको बोला जाता है, क्योंकि जैसे ऊपर गंगा सबसे बड़ी है, नीचे कौन सी है, दक्षिण गंगा गोदावरी बड़ी है। ठीक है, इसकी लेंथ कितनी है, लेंथ इसकी 1465 किलोमीटर, मतलब पेनिनसुलर इंडिया की सबसे बड़ी नदी है ये। ठीक है, लार्जेस्ट है पेनिनसुलर इंडिया की। दक्षिण गंगा भी बोलते हैं या वृद्ध गंगा भी बोलते हैं, क्यों यार, गंगा तो ऊपर नहीं है ना, हिमालयंस नहीं है ना, तो ये दक्षिण गंगा जो है, ये तो मतलब पेनिनसुलर प्लेट्यू आपको पता है, ओल्डेस्ट। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, दिस इज क्लियर। त्र्यंबक, त्र्यंबकेश्वर, नासिक, दक्षिण गंगा, वृद्ध गंगा, 1465 किलोमीटर इसकी लेंथ है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, अब इसके बारे में आपको जस्ट ये चीजें पढ़नी, इसकी कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज है, कौन सी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, कौन सी राइट बैंक। तो पहले हम इसको बनाते हैं ना, ये कौन सी है, फिर हम देखेंगे इसकी लेफ्ट बैंक राइट बैंक। तो ये आ गई आपकी, ये मैंने आपको बना के दे दिया, ये कौन सी आपकी गोदावरी, यहाँ से जाके अपना पानी डाल देगी बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, लेफ्ट बैंक में इसमें पानी डाल दिया दूधना एक पहली, पूर्णा दो, पेन गंगा, वेन गंगा, इंद्रावती और सबारी, ये आपने सारी याद है। कौन सी, दूधना पूर्णा, दूधना पूर्णा। ठीक है, डीपी से याद कर लो, दूधना पूर्णा, पेन गंगा, वेन गंगा। देखो यार, अगर आप ट्रिकें पढ़ोगे ना, ट्रस्ट मी, मैं भी खुद एक एस्पिरेंट हूँ, मैं खुद भी पढ़ता हूँ। ठीक है, मैंने भी कुछ पेपर दिए ही हुए, निकाले भी होंगे, बट ये ट्रिक्स है, यहाँ पे फेल हो जाती है। यहाँ पे ट्रिक्स नहीं है, यहाँ पे आप जितनी बार इसको देखोगे ना, जितनी बार मैप्स को देखोगे तभी याद रहेगा, अदरवाइज नहीं रह सकता। लेफ्ट और राइट में ट्रिक्स नहीं, भूल जाती है। मुझे एक चीज बताओ, 12 रिवर सिस्टम होंगे, 12 रिवर सिस्टम की 12 ट्रिकें कैसे याद करोगे, 12 में भी लेफ्ट की अलग राइट की अलग, 24 ट्रिकें, तो पागल ही हो जाओगे, हमें लेफ्ट की लगानी है राइट की लगानी है। ठीक है, इसलिए ट्रिक्स यहाँ पे फेल है, मैप्स आर द सोल्यूशन। तो मैप से देखो, दूधना, पूर्णा, पेनगंगा, वेनगंगा, इंद्रावती, सवारी, ये सारी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है गोदावरी की। प्रावरा, मंजीरा, मन्यार, ये सारी इसकी कौन सी है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। तो इसमें से क्वेश्चन आएंगे, एक और देख लो, मूला भी इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, यहाँ पे वही लिख देता हूँ, मूला, मूला भी इसकी कौन सी है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। ये इंपॉर्टेंट इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ठीक है, लेफ्ट बैंक कौन सी थी, एक हमने देख ली दूधना, उसके बाद हमने देख ली पेन गंगा, वेन गंगा, पूर्णा देख ली हमने। ठीक है, पूर्णा देख ली, उसके बाद हमने इंद्रावती देख ली, सवारी देख ली, ये सारी इंपॉर्टेंट। बट अभी ना इन्होंने एक दो लिखी नहीं है जो इंपॉर्टेंट है। जैसे इसकी एक और जो हमारी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, दैट इज नोन एज, हमारी कौन सी है, वो प्राणहिता, इन्होंने लिखी नहीं है। प्राणहिता इज ऑल्सो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ सारी गोदावरी। गोदावरी की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है प्राणहिता, यहां से भी क्वेश्चन आता है, प्राणहिता भी लिख दो। एक यहाँ पर भी पेंच रिवर है, पेंच भी इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी एक है, तो ये भी लिख दो, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। वर्धा भी इन्होंने नहीं लिखे, तो वर्धा भी लिख दो, वर्धा भी इसकी एक लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। तो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ये आपको पता होना चाहिए कौन कौन से हैं। एक बार सारे रिवाइज करवा दे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको याद है। तो गोदावरी की हम लिख रहे हैं लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, कौन सी, लेफ्ट बैंक वाली। ठीक है, कौन सी, सबसे पहले हमने क्या क्या देखी, एक तो हमने देखी दूधना, कौन सी, दूधना। फिर हमने देखी एक पेन गंगा, वेन गंगा हमने देखी, पेन गंगा,
ठीक है, एक हमने देखी वेन गंगा, वेन गंगा, ठीक है, ये हमने देखी। उसके बाद हमने कौन सी देखी, पेन गंगा देख ली, वेन गंगा देख ली, ठीक है, दूधना देख ली। उसके बाद हमने दूधना ही है ना, हाँ, दूधना, पेन गंगा, वेन गंगा हमने देख ली। और कौन सी है, प्राणहिता, मैंने आपको बोला यहाँ पे नहीं लिखी, प्राणहिता है एक इसकी। फिर एक वर्धा है जो यहाँ पे नहीं लिखी थी, वर्धा, ये भी पूछ लेता है। एक पेंच भी है यहाँ पे जो नहीं लिखी है, वो भी पूछता है। और लास्ट में इंद्रावती और सबारी, इंद्रावती और सबारी, ये भी पूछ लेता है एग्जाम में, ठीक है। यह इसकी आगे लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। इसी तरह इसकी जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है जो एग्जाम में पूछता है, वो एक प्रावरा, जो इंपॉर्टेंट है, वरा। एक हमने यहाँ पे नहीं लिखी थी जो मूला, वो मैंने लिखी थी। एक मंजरा, मंजरा ये इंपॉर्टेंट है, प्रावरा, मूला, मंजरा, ठीक है, ये पूछता है। मूला, मंजरा और मन्यार भी है, ये भी पूछ लेता है। मन्यार, पीएम से याद कर लो, प्रावरा, मूला, मंजरा, मन्यार। मूला, मंजरा, मन्यार ऐसी कोई आए तो ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है किसकी, गोदावरी की, ठीक है। गोदावरी को दक्षिण गंगा कहते हैं, ये फैक्ट आपको याद रहेगा। नेक्स्ट हमारा रिवर सिस्टम इज कृष्णा रिवर सिस्टम। ये आपकी नदी आ गई कृष्णा, ठीक है, ये आपकी कृष्णा रिवर है, ये कृष्णा रिवर आपकी जा रही है पूरी। ये कृष्णा रिवर यहाँ से फ्लो करते करते यहाँ से यहाँ पर मिल जाएगी कृष्णा रिवर, ठीक है। अब कृष्णा रिवर की बात करें, कृष्णा रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है, जहां से ओरिजिनेट होते है उस प्लेस को बोलते हैं महाबलेश्वर। कहाँ से ओरिजिनेट होती है, ज्यादा यही पूछेगा, कहाँ से ओरिजिनेट है, महाबलेश्वर। ये भी कहाँ पर है, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से ओरिजिनेट होती है। इसकी लेंथ अप्रोक्सीमेट 1400 किलोमीटर, कितनी लेंथ है, 1400 किलोमीटर। अब कृष्णा की ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी में यहाँ पे बता दें, जैसे भीमा आ गया, भीमा इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। इसी तरह जो इंपॉर्टेंट इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, भीमा है, एक मूसी है, एक मुनेरू है, ठीक है। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन कौन सा आपकी इसकी याद रखोगे, भीमा एक, दूसरी आ गई मूसी, और तीसरी आ गई मुनेरू। ये इसकी आपकी कौन सी है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है, भीमा, मूसी, मुनेरू। कौन सी है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, भीमा, मूसी, मनेरू, भीमा, मूसी, मनेरू, ठीक है। भीमा, मूसी, मनेरू इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। और कृष्णा की जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा है, वो है कोयना, कोयना, पंचगंगा, पंचगंगा, वहां पे दूधना थी ना, यहाँ पे दूध गंगा है, दूध गंगा। उसके बाद घाट प्रभा, ये जीएमटी से याद कर लो, जीएमटी वर्ड याद कर लो, जीएमटी, जीएमटी स्टैंड फॉर घाट प्रभा, घाट प्रभा, माल प्रभा, माल प्रभा, और तुंगभद्रा। कौन सी, तुंगभद्रा। यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछता है, इसलिए मैंने भी ऐसे याद रखी हुई है। देखो आपने याद रखना है, आपने याद रखना है, एक तो कोयना है, पंचगंगा है, दूध गंगा है, घाट प्रभा है, माल प्रभा है और तुंगभद्रा है। अगर आपको ये सारी रिवर सिस्टम याद नहीं रहते हैं पेनिनसुलर के, इतना याद, लेफ्ट बैंक राइट बैंक को गोली मारो इसमें, अगर नहीं याद है तो मैं बता रहा हूँ, जैसे अभी आपका एग्जाम पास हो तो कितना याद रखोगे। पेनिनसुलर इंडिया में बस ये याद कर लो कौन सी किस रिवर की ट्रिब्यूटरी है, बस। लेफ्ट राइट को छोड़ दो यहाँ पे अभी। तो क्या याद रखना है आपको, ये पता होना चाहिए, ये ना हो कृष्णा वाली गोदावरी में चल जाए, गोदावरी वाली कृष्णा में। तो भीमा, मूसी, मुनेरू, ये भी किसकी ट्रिब्यूटरी है, कृष्णा की। कोयना, पंचगंगा, दूध गंगा। देखो पेन गंगा, वेन गंगा गोदावरी की थी, पंचगंगा और दूध गंगा किसकी है, कृष्णा की। और जीएमटी से याद कर लो, घाट प्रभा, माल प्रभा और तुंगभद्रा, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं किसकी, कृष्णा की। और यहां से एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है, इंफेसाइज करके बोल रहा हूँ क्योंकि आता है, मुझे पता है आता है इसलिए बोल रहा हूँ। तो जीएमटी से याद कर लो, घाट प्रभा, माल प्रभा, तुंगभद्रा, ये सारी किसकी ट्रिब्यूटरीज है, कृष्णा की ट्रिब्यूटरी। अगर यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो आप यहाँ से इजिली कर लोगे, ठीक है। उसके बाद हमारा जो रिवर सिस्टम है, जो पेनिनसुलर के, देखो जो एक बार मैप देख लो वापस ना, हमने स्टार्टिंग में शुरू किया था, मैप देख लो, आपको थोड़ा एक आइडिया रहेगा। ये ना हो कि आप सोचो कि सर पढ़ा क्या रहे हो। देखो हमने सबसे पहले इंडस रिवर सिस्टम कवर किया, फिर गंगा रिवर सिस्टम किया, फिर ब्रह्मपुत्र रिवर, फिर हमने हमने ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स को कवर किया, फिर हमने यहाँ से नर्मदा तापी को अच्छे से समझा, फिर हमने यहाँ पे गोदावरी रिवर सिस्टम को कवर किया, फिर हमने कृष्णा रिवर सिस्टम को। अब सबसे साउथ में हमने कावेरी रिवर सिस्टम करना है, उसके बाद ये महानदी वाला थोड़ा सा मैं आपको बता दूंगा। तो अभी हम कावेरी रिवर सिस्टम, बस कुछ नहीं है, कावेरी में एक दो चीजें आपको याद करनी है। कावेरी का सोर्स ऑफ ओरिजिन याद करना है, इसकी जो दो तीन चार ट्रिब्यूटरीज है वो याद कर लेने हैं बस। कावेरी रिवर सिस्टम सबसे पहली बात, ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है, ब्रह्मगिरी हिल्स में। एक हमारी ब्रह्मगिरी हिल्स है, कौन सी स्टेट में, ब्रह्मगिरी हिल्स हमारी कर्नाटका स्टेट में। कौन सी स्टेट में, कर्नाटका में, वहां से ओरिजिनेट होती है। इसकी लेंथ 800 करीब है, 805 किलोमीटर लगा लो, इसकी लेंथ है। कौन सी, कावेरी। लेंथ थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है बट इसके आसपास ही रहेगी, ठीक है। और इसके बारे में आपने ये याद रखना है, इसकी कौन कौन सी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज। तो ये आ गई आपकी कौन सी, कावेरी रिवर। अब इसकी ट्रिब्यूटरीज चार पांच ही इंपॉर्टेंट है जो पूछता है। एक है हेमावती, एक है शिमशा, अर्कावती। कौन सी, हेमावती, शिमशा, अर्कावती। एक राइट बैंक में लक्ष्मण तीर्थ, काबिनी, भवानी, नोयल और अमरावती, ये इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। तो कावेरी की ट्रिब्यूटरीज आपको याद, कावेरी सेक्रेड रिवर मानी जाती है, होली रिवर सदर्न इंडिया की मानी जाती है। इसमें हेमावती, शिमशा, अर्कावती, हेमावती, शिमशा, अर्कावती, ये तीनों लेफ्ट बैंक है। हेमावती,
शिमशा, अर्कावती, हेमावती, शिमशा, अर्कावती, ठीक है, हेमावती, शिमशा, अर्कावती, एचएस से याद कर लो, हिंदुस्तान सोशलिस्ट एसोसिएशन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट एसोसिएशन, हेमावती, शिमशा, अर्कावती, ये इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। लक्ष्मण तीर्थ, काबिनी, भवानी, नोयल और अमरावती इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, लक्ष्मण तीर्थ, काबिनी, भवानी, नोयल और अमरावती इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, ऐसे रटोगे तो ही होगा। लक्ष्मण तीर्थ, काबिनी, भवानी, नोयल और अमरावती इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है। तो आपको ना इनकी ट्रिब्यूटरीज याद की, जैसे मैं आपको थोड़ा सा बोलूं, आपको याद आता है? एक बार दिमाग में सोचो, पेन गंगा, वेन गंगा, प्राणहिता, किसकी ट्रिब्यूटरीज थी? सोचो। देखो, पेन गंगा, वेन गंगा सर ने बताया था गोदावरी, गोदावरी की थी, ठीक है। और जो नीचे थी दुध गंगा थी, वो कृष्णा की थी, दुध गंगा कृष्णा की थी, ये कंफ्यूजन सबसे बड़ी वही होते हैं। फिर मैंने आपको कृष्णा की जीएमटी से याद करवाई थी, घाट प्रभा, माल प्रभा, तुंगभद्रा, तो वहां से आपने कृष्णा की याद की थी। फिर भीमा, मूसी, मनेरू, ये भी कृष्णा की थी, कृष्णा की थी। कावेरी की कौन सी है? हिंदुस्तान सोशलिस्ट एसोसिएशन। हेमावती कौन सी? एचएसए से याद किया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट एसोसिएशन से। हेमावती, शिमशा, अर्कावती, ये आपके सामने, हेमावती, शिमशा, अर्कावती। और दूसरी कौन सी थी? जैसे लक्ष्मण तीर्थ, काबिनी, भवानी, नोयल और अमरावती, ये किसकी है? सारी कावेरी की ट्रिब्यूटरीज हैं। जो पॉइंट आपको याद रखना है, कावेरी कहां से ओरिजिनेट हुई? ब्रह्मगिरी हिल्स, कर्नाटका में, ठीक है। और लास्ट हमने देखना है महानदी, महानदी आपकी रिवर जो है, महानदी में ही आपके आगे जाके चिल्लिका लेक है, ठीक है। महानदी रिवर की बात करें सबसे पहले, महानदी रिवर की लेंथ कितनी है? 851 किलोमीटर। कितनी लेंथ है? 851 किलोमीटर। इसके बारे में पूछता है। कहाँ से ओरिजिनेट हुई है? छत्तीसगढ़ से ओरिजिनेट हुई है। छत्तीसगढ़ में एक माउंटेन्स है, सिहावा माउंटेन, इन सिहावा माउंटेन के पास से ओरिजिनेट होती है हमारी कौन सी रिवर? महानदी रिवर। तो इसकी ट्रिब्यूटरीज बहुत ईजी है याद रखनी। देखो, ये आपकी महानदी रिवर है, ये जा रही है आपकी महानदी रिवर, ठीक है, यहाँ से ये आपकी महानदी रिवर है। इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज में शिवनाथ, एक हसदेव, मांद, इब, ये इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। जोंग, ओंग, तेल, ये इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है, ठीक है। तीन राइट, चार लेफ्ट। कौन सी? हसदेव, हसदेव एक, शिवनाथ दो, मांद और इब, मांद और इब, भाई ये एग्जाम में पूछता है, इसकी भी पूछता है। ये सारी इसकी कौन सी है? लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। और अगर मैं राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करूं, इसकी है ओंज रिवर, टेल रिवर, जोंक रिवर, ये सारी इसकी कौन सी ट्रिब्यूटरीज है? राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, ठीक है। वापस सुनो, एक बार वापस देखो, मैप में देखो, महानदी की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी शिवनाथ, 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 हसदेव, मानदीप, हसदेव, मानदीप, हसदेव, मानदीप, ठीक है। ये किसके? महानदी के एसोसिएटेड है। राइट बैंक में जोंग, ओंग, तेल, राइट बैंक में जोंग, ओंग, तेल, राइट बैंक में कौन सी है? जोंग, ओंग, तेल। एक दो बार देखो, क्लियर हो जाएगा। लेफ्ट बैंक में हसदेव, मांद, इब, शिवनाथ, हसदेव, मांद, इब, शिवनाथ, ये किसके साथ है? महानदी। और राइट बैंक में जोंग, ओंग, तेल, जोंग, ओंग, तेल, ठीक है। अगर मैं वापस कृष्णा पे चलूं, हम कावेरी पे चलूं, एचएस से याद रखा था, हेमावती, शिमशा, अर्कावती, और नीचे लक्ष्मण तीर्थ, काबिनी, नोवेल, ठीक है, भवानी पड़ी थी, अमरावती, ये सारी किसकी है? कावेरी की। अगर मैं ऊपर चलूं, कृष्णा रिवर पे चलूं, कृष्णा रिवर में मैंने आपको बोलता जैसे गोदावरी में पेन गंगा, वेन गंगा है, तो यहाँ पर नीचे दूध गंगा थी। कौन सी थी? दूध गंगा थी। कौन सी थी? दूध गंगा थी, ये याद करो, दूध गंगा थी। उसके बाद हमने पढ़ा था जीएमटी से, घाट प्रभा, माल प्रभा, तुंगभद्रा, जीएमटी से याद रखा था, घाट प्रभा, माल प्रभा, तुंगभद्रा। फिर कोयना थी इधर, ठीक है, पंचगंगा थी यहाँ पे, और भीमा, मूसी, भीमा इज एन इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा, भीमा पूछता है, भीमा, मूसी, मनेरू, ये सब कृष्णा की थी। फिर हमने गोदावरी में क्या याद रखा था सर? गोदावरी में हमने देखा था, इसमें गंगा बहुत है, पेन गंगा, वेन गंगा, ठीक है। फिर इसमें प्राणहिता थी एक आपकी, ठीक है। उसके बाद हमारी क्या थी? पूर्णा थी, पूर्णा थी। फिर हमारे पास प्रावरा थी। तीन एग्जाम्पल पीएमएमएम थी, पीएमएम कौन सी? प्रावरा, मूला, मंजीरा और हमारी मन्यार, तो ये आपकी गोदावरी की थी, ठीक है। आई नो ये कंफ्यूजिंग है, लेकिन आपको महानदी की याद, मेरे को आप जैसे याद है, आपको भी हो जाएगी, एक दो बार वीडियो देख। जैसे महानदी की कौन सी थी? महानदी की हसदेव। अगर मैं महानदी की लिखना चाहूं, मैं लिख सकता हूँ क्या? महानदी की देखो, आपके साथ ही लिख रहा हूँ ना। महानदी की सबसे पहले एक शिवनाथ थी, शिवनाथ थी, एक हसदेव थी, एक थी मांध, एक थी इब, यही थी ना महानदी की, ये थी इब, ये सारी लेफ्ट बैंक में थी। और राइट बैंक में एक तेल थी, एक ओंग थी, एक जोंग थी, ठीक है, ये राइट बैंक। देखो, अगर मैं लिख सकता हूँ आपको पढ़ाने के बाद, तो आपकी थोड़ी देर में एक दो बार वीडियो देख के हो जाओगे। तो ये हमारी किसकी ट्रिब्यूटरीज थी? महानदी की। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो इसके साथ आपकी गंगा रिवर सिस्टम, इंडस, ब्रह्मपुत्रा और जो आपकी वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है वो भी कवर होगी, और नीचे से गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, जो हमारी रिवर सिस्टम थे वो कवर होगी। अब हमारा लास्ट जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स। इसके साथ हम अपने टॉपिक को कंक्लूड करेंगे। ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स आर इंपॉर्टेंट, बस आपको इसमें याद रखना है कि देखो, ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स और वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स में यही कंफ्यूजन है, एग्जाम में पूछेगा कि कौन सी कहां पर है।
वेस्ट फ्लो करिए कौन सी, जैसे अगर आपको पूछे, मानो आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि साबरमती, साबरमती वेस्ट फ्लोइंग है ईस्ट फ्लोइंग है, तो आपको पता होना चाहिए वो वेस्ट फ्लोइंग है। जैसे अगर आपको पूछे मंडोवी, जुआरी वो गोवा की थी, भारतपुजा, ठीक है, परियर, ये सारी लेफ्ट फ्लोइंग रिवर है, ठीक है। अब राइट फ्लोइंग कौन सी है, देखो इसमें से ये तो सबको पता, महानदी राइट ही जा रही है, गोदावरी कृष्णा कावेरी, ये चार तो निकाल ही दो, ठीक है। अब आपको कौन कौन सी याद करनी है जो एग्जाम में पूछेगा। एक वेगाई रिवर, कौन सी, वेगाई, देखो राइट बैंक अच्छे से देख लेना, वेगाई ये कौन सी है, राइट बैंक है, वेगाई जो है राइट फ्लोइंग है, ईस्ट फ्लोइंग है, ठीक है, ये याद कर लेना, ठीक है। और कौन सी पूछेगा आपको, मैं बता रहा हूँ जो जो पूछेगा आपको। एक है ऋषिकुल्या, ऋषिकुल्या ये भी आपकी कौन सी, ईस्ट फ्लोइंग है। फिर आपको यहाँ से पूछेगा ब्राह्मणी, ब्राह्मणी ये भी राइट फ्लोइंग। एक पूछेगा सुवर्ण रेखा, ये भी इंपॉर्टेंट है। और एक बेतरनी, ये भी राइट बैंक है, ठीक है। एक बेतरनी वहां थी, एक यहाँ पर है, तो ये राइट बैंक है, ठीक है। ये नहीं पूछेगा, कंफ्यूजन हो जाएगी। आपको सुवर्ण रेखा पूछ सकते हैं, राइट बैंक ट्रिब्यूटी है। ब्राह्मणी पूछ सकते हैं, राइट बैंक ट्रिब्यूटी है। ऋषि कल्या पूछ सकता है, वंशाधारा भी पूछ सकता है, ये पूछ सकता है। और यहाँ से आपको वेगाई रिवर के पूछने के बहुत चांसेस हैं, बहुत बार पूछा है, पनेरू भी देख लेना एक बार, ठीक है। ऐसे तो सभी इंपॉर्टेंट है, बट देखो आपको पता तो है, ऑलमोस्ट राइट फ्लोइंग है आपकी। आपकी बड़ी नदियां तो राइट फ्लोइंग है, गोदावरी है, कृष्णा, कावेरी, महानदी है, ठीक है। वेस्ट फ्लोइंग में नर्मदा सबसे बड़ी है, इधर आगे गोदावरी आपके सबसे बड़ी। बाकी छोटी में यहाँ पर सुवर्ण रेखा है, सुवर्ण रेखा इज इंपॉर्टेंट। ऋषिकुल्या, ऋषिकुल्या रिवर इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसी के ऊपर जो आपका लेक चिलिका लाई करता है, ठीक है। महानदी के नीचे लेक चिलिका, देखो महानदी के नीचे है लेक चिलिका, ये है लेक चिलिका, जो आपका सबसे ब्रैकिश वाटर लेक है। तो और ऋषिकुल्या से ऊपर है। वंशाधारा भी आपकी ईस्ट फ्लोइंग है। उसके बाद वेगाई भी आपकी ईस्ट फ्लोइंग है, तो ये आपको याद रखना है। देखो नॉर्थ साउथ अरेंजमेंट तो आपसे नहीं पूछेगा इस लेवल पे, ये तो यूपीएससी का लेवल है। बट आपसे ये पूछ सकता है ईस्ट फ्लोइंग रिवर, वेस्ट फ्लोइंग कौन सी है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, और आपको कुछ चीजें समझ आई हो। जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमने पढ़े, मैं 5 मिनट लगा के आपको रिवाइज करूंगा। देखो ये रिवीजन जरूर देके जाना, इसके बिना बेनिफिट नहीं है कोई। जो आपने पढ़ा वो 5 मिनट में रिवाइज करते हैं, इससे क्या होगा, जो हमने पढ़ा वो हमारे दिमाग में सेटल डाउन होंगी चीजें, अदरवाइज कोई फायदा नहीं पड़ने का, ठीक है। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया, वी हैव, ये सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहले हमने स्टार्ट किया हिमालयन रिवर है, पेरिनल रिवर, जिस हिमालयन रिवर को पेरिनल रिवर कहते हैं, जिसमें पूरे साल पानी रहता है, ठीक है। और जो हमारी पेनिनसुलर रिवर है वो नॉन पेरिनल है। उसमें हमने देखा कि सबसे लंबी जो है इंडिया में गंगा है, लंबी। ऐसे तो इंडस बड़ी है, ब्रह्मपुत्र बड़ी है, बट इंडिया में गंगा सबसे बड़ी है। बाय वॉल्यूम ब्रह्मपुत्र है, ठीक है, 40% वॉल्यूम कवर करती है। फिर हमने ये देखा सारी इंडस कहाँ है, गंगा कहाँ है, ये रिवर सिस्टम हमने एक एक करके कवर करने। फिर हमने देखा बे ऑफ बंगाल में 77% पानी डालती है नदियां, और 23% पानी अरेबियन सी में जाता है। फिर हमने इंडस रिवर की इंडिया में लेंथ देखी 1114 किलोमीटर। इनको कुछ हमारी रिवर से एंटीसीडेंट होते हैं, जो हिमालय के अपलिफ्टमेंट से पहले की हैं, जैसे इंडस, सतलज, ब्रह्मपुत्र। और अरुण और कोसी हम ऑलरेडी देख चुके हैं। कोसी की ट्रिब्यूटरी अरुण है बेसिकली, ये क्या है, गंगा की ट्रिब्यूटरीज है, ठीक है। फिर हमने इंडस रिवर देखा। हमने देखा कि इंडस रिवर जो है बोकरछू ग्लेशियर से सिंगी खंबन के नाम से निकलती है, इंडिया में एंटर करती है, द्रास यस्कर पानी डालती है, शोक भी इसमें पानी, शोक की ट्रिब्यूटरी याद कर लो, गलवान और नुब्रा शोक की ट्रिब्यूटरीज है। फिर शिगार है, हुंजा, गिलगिरी है, सारी इसमें पानी डालती है। फिर आगे 5 इसकी मेन नदियां, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। झेलम और रावी अपना पानी किसमें डालती है, चेनाब में डालती है। ब्यास अपना पानी सतलज में डालती है, और पंचनाड़ में जाके हमारे चेनाब और सतलज आपस में मिल जाते हैं, ठीक है। फिर हमने इंपॉर्टेंट देखा चेनाब जो है लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है इंडस की। फिर ये हमने देख लिया नुब्रा, गलवान शोक में डालती है, हुंजा गिलगित में डालती है, ये इंपॉर्टेंट हमने देखा। फिर झेलम को व्यर्थ कहते हैं, वेरीनाग स्प्रिंग से निकलता है। नीलम इसकी सबसे बड़ी ट्रिब्यूट है। बाकी कुम्हार, पुंछ, लीडर, सिंध, विशव ये इंपॉर्टेंट है झेलम की ट्रिब्यूटरीज का, एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ पे आता है, ठीक है। फिर हमने चेनाब रिवर के बारे में समझा। चेनाब जो है अस्कनी भी बोलते हैं, मारूसुदर इसकी सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है। ऐसे तो झेलम, रावी, तवी को सूर्यपुत्री कहते हैं, वो भी इसमें पानी डालती है। अंश और कालनाई चेनाब की ट्रिब्यूटरी है, याद कर लो, अंश कालनाई कंफ्यूज करेगा। रावी को इरावती भी कहते हैं, और इसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरी, बट उच्च इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछी जाती है। ब्यास इज द विपास, ये सतलज को ज्वाइन करता है हरि के बैराज में, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। नेक्स्ट हमने देखा, ये हमने समझा। फिर गंगा रिवर सिस्टम के मैंने आपको अच्छे से बताया कि 4 मेन ग्लेशियर, सतोपंत ग्लेशियर से हमारी अलकनंदा निकलती है, केदारनाथ से मंदाकिनी निकले, गंगोत्री से भागीरथी निकलती है, और बंदरपूछ ग्लेशियर से हमारी यमुना निकलती है। फिर कहाँ कहाँ पे मिलती है, वो डीएवी से याद करा, धौली अलकनंदा पे मिलती है, विष्णुप्रयाग से, डीएवी से याद करा, ठीक है। उसी तरह हमने पाक से याद करा, बैट से याद रखा, हमारे मार्च से याद रखा। तो ऐसे हमने याद रखे कौन सी किस में मिलती है, तो ये आपको ट्रिक से याद हो जाएगा। फिर हमने गंगा की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी समझी, 4 जी आते हैं, राम गंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, ठीक है। और केएम से कोसी और महानंदा, ये आपको याद, कोसी को सौरभ बिहार कहते हैं। फिर हमने राइट बैंक में देखा यशोदा माँ से,
यशोदा स्टैंड फॉर यमुना, फिर वी हैव सन रिवर एंड थर्ड वन इज दामोदर। दामोदर इज आल्सो नोन एज सॉरो ऑफ बंगाल, बट इज इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ हुगली। हुगली इज इन टर्न अ डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ गंगा। देयर आर टू डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ गंगा, वन इज हुगली, अदर वन इज पद्मा। आंखें बंद करो, सब दिमाग में आएगा। पद्मा जो है वो बेसिकली आगे जाके जो बांग्लादेश में जाके वहां से ऊपर से हमारी ब्रह्मपुत्र आ रही है, जिसको जमुना कहते हैं बांग्लादेश, उसमें मिलती है, आगे जाके मेघना बनती है। ये हमने सब कुछ देख लिया। फिर यमुना की देखा हमने, कौन सी ट्रिब्यूटरी है, हिंदन, टोन, कैन, बेतवा, चंबल और सिंध। चंबल जो है उसकी खुद बानस, काली सिंध और पार्वती, ये पूछता है चंबल की ट्रिब्यूटरी, इसलिए मैंने आपको चंबल को इंटैक्ट बता दिया। फिर ब्रह्मपुत्र को हमने शुरू किया। ब्रह्मपुत्र इंडिया में 916 किलोमीटर, तिब्बत के चीमा युंगडुंग ग्लेशियर से यारलुंग सांगपो निकलती है, अरुणाचल प्रदेश में दियांग सियांग के नाम से एंटर करती है, इसमें दिबांग लोहित पानी डालती है, फिर इसका नाम बन जाता है ब्रह्मपुत्र। आगे और भी नदियां इसमें पानी डालती है और आगे जाके ये जो है वो मेघना कन्वर्ट हो जाती है। इसी में लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड है कामेंग, दिहांग, उसके बाद मानस, संकोच, तीस्ता, ठीक है, कोपिली, धनसिरी, ये सब किसकी ट्रिब्यूटरी है? ये सारी ट्रिब्यूटरीज किसकी हैं? ब्रह्मपुत्र की, ठीक है। फिर हमने वेस्ट फ्लोइंग रिवर में लूनी को समझा को इफिमरल रिवर है, मतलब ये पूरा समुद्र तक नहीं जाती है, रन ऑफ कच्छ में ही खत्म हो जाती है। फिर साबरमती, माही, नर्मदा, ये सारी अपने गल्फ ऑफ कम्बोडिया में पानी डालती हैं। फिर हमने वेतरना पढ़ा, यहाँ पे तापी है। फिर हमने पढ़ा मंडोवी को लाइफ लाइन ऑफ गोवा बोलते हैं, नर्मदा को लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश बोलते हैं। नर्मदा जो है अमरकंटक प्लेट्यू से निकलती है और लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। फिर तापी के बारे में देखा, और नर्मदा जो है विंध्यन और सतपुरा के बीच में फ्लो करती है। तापी जो है सतपुरा रेंज से निकलती है, ठीक है, और कहाँ पे? मध्य प्रदेश से। फिर हमने कालिंदी और श्रावती पढ़ा। देखो ये श्रावती है, ये श्रावती वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, ठीक है, ये याद करो। वो उधर से सुबर्ण रेखा जो ईस्ट फ्लोइंग थी, ये कंफ्यूजन होती है। बारपूजा, परियर, पंबा, ये केरला की सारी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, ये सब हमने कवर किया। फिर हमने गोदावरी रिवर सिस्टम से कवर किया। गोदावरी त्रिम्बक हिल, त्र्यंबकेश्वर, नासिक से निकली दक्षिण गंगा, विद गंगा, 1465 किलोमीटर। इसकी ट्रिब्यूटरीज पूर्णा, पेन गंगा, वेन गंगा, इंद्रावती, सबारी, प्रावरा, PMMM। पी स्टैंड फॉर प्रावरा, मंजीरा, मूला, मन्यार, ऐसे हमने इसको याद रखा। उसके बाद हमने कृष्णा देखा। कृष्णा में भीमा सबसे इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में पूछता है, मूसी, मनेरू पूछता है, और हमने पूछता है कि GMT, घाट प्रभा, माल प्रभा, तुंगभद्रा, पेंचगंगा और हमारी दूध गंगा भी पूछता है, कोयना भी इसकी ट्रिब्यूटरी है कृष्णा की। कावेरी, ब्रह्मगिरी हिल्स कर्नाटका से निकली, हमने इसमें देखा कावेरी की ट्रिब्यूटरीज को हमने अच्छे से कवर किया। फिर हमने महानदी देखा। महानदी में हमने श्योनाथ, हसदेव, मांद, इब, तेल, ओंग, जोंक, ये हमने देखा किसकी ट्रिब्यूटरी है? महानदी की। फिर हमने कावेरी की देखा था हेमावती, शिमशा, HSS से याद रखा था, हेमावती, शिमशा, अर्कावती, नीचे से अमरावती। अर्कावती वेस्ट बेसिकली इसको लेफ्ट से पानी डालती है और अमरावती राइट से पानी डालती है। फिर लक्ष्मण तीर्थ, कौबिनी, नोवल और भवनी हमने देखा, इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है। महानदी की हमने कवर कर ली। फिर हमने ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स में देखा, बाकी तो हमने कवर ही थी। सुबर्ण रेखा को हमने याद किया, वो ईस्ट में जाती है। फिर हमने ब्राह्मणी इंपॉर्टेंट है और बेतरनी इंपॉर्टेंट, वो भी राइट में जाती है। ऋषिकुल्या भी एक जाती है, वंशाधारा, इट इज ऑल्सो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, और नीचे से वेघाई रिवर एक राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। हमने राइट बैंक, सॉरी, ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, हमें ये चीज याद रखनी है जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, आपको चीजें समझ आई। और बाकी जो भी बच्चे हैं किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप इस यूट्यूब चैनल को देख सकते हो, बहुत सारे लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, आपकी हेल्प मिलेगी। और अगर आप चाहते हो कि मैं आपके लिए, जैसे जम्मू कश्मीर के बच्चे हैं और चाहते हैं बाकी टॉपिक्स के रिलेटेड में वीडियो डालूं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू अरेंज अ मैराथन सेशन वेरी सून फॉर दोज टॉपिक ऑल्सो, ठीक है। बाकी जम्मू कश्मीर के PYQ की क्लासेस आपकी चल रही है रात को 9 बजे, आप उन क्लासेस को जरूर देखें। दिस इज फॉर टुडे, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और अपना रिस्पॉन्स कमेंट सेक्शन में देना। और अगर आपको पसंद आए तो इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को रिकमेंड भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।